अच्छा। कुछ मेन्यूज के ऊपर हम काम कर चुके हैं, तो मजीद हम कॉरल में आज मैं आपको क्लोन के बारे में बताना चाहूंगा। डुप्लीकेट, क्लोन, रिपीट, सेकंड रिपीट, कुछ ऑप्शन है एडिट मेन्यू के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसको अगर अप्लाई करोगे तो आपको काफी हद तक पैटर्न बनाने में आसानी होती है। अगर आप अपने पेज के ऊपर कोई पैटर्न बनाना चाहो तो पैटर्न बना सकते हैं। और जहां तक बात है, कल हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ऑप्शन स्टडी की थी, ये दो ऑप्शन रह गई हैं। ये रेलेवेंट है कोई बुक अगर आपने बनानी। इसको मैं अलग से एक प्रैक्टिकल आपको एक डेमो दूंगा, जिसमें अगर आपने कोई बुक बनानी हो तो बुक के ऊपर आपको पेज नंबर भी लगाना पड़ता है, एक्टिव लेयर पे लगाना है, तमाम पेजेस पे लगाना है, इसकी ऑड वैल्यूज देनी है, इसकी इवन वैल्यूज देनी है। आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इसके लिए आपको ना एक इसका 2 पेजेस की 3 पेजेस इकट्ठे अगर आप इसमें देख लो, ऑब्जेक्ट पैनल सामने रखिएगा। ऑब्जेक्ट पैनल में इसके लिए आपको थोड़ा सा हमें एक इसमें एडिशन मास्टर पेज के हवाले से नजर आ रही होगी। ये पेजेस हैं सारे, और हर पेज में आपको पता है लेयर होती है, और लेयर एक से ज्यादा भी हो सकती है, वो भी मैंने आपको बताया था रीजन क्या है उसकी। ठीक है जी। तो ये कुछ पेजेस बने पड़े हैं, ये समझ लो कोई बुक है आपके पास, बुक के पेजेस हैं ये। बुक के पेज के नाम जो नॉर्मल होता है, जनरल होता है, वो भी रख सकते हो। अगर इसको रीनेम करना हो तो रीनेम भी किया जा सकता है। जैसे मैंने इसके ऊपर कंटेंट पेप्सी का लोगो बनाया तो मैंने इसका पेप्सी लोगो नाम रख दिया। इसके ऊपर BMW का लोगो बनाया, BMW रख दिया। तो कंटेंट वाइज इसका नाम आप रीनेम कर सकते हैं। तो ये आपको पेज नजर आ रही है। सबसे एंड पे अगर आप गौर करो, एक एक्स्ट्रा चीज भी नजर आ रही है, इसका नाम है मास्टर पेज। ठीक है। तो इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश मैं करूंगा, कल हमारा वीकेंड लेक्चर है, कल इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए मास्टर पेज के ऊपर। और मास्टर पेज क्यों यूज होता है, अगर आप इस पे क्लिक करो तो एक्सपैंड आप अगर करो तो इसमें भी कुछ फर्दर आपके पास डेस्कटॉप नजर आ रहा है, डॉक्यूमेंट ग्रिड नजर आ रही है, लेयर नजर आ रही है। तो इंशाल्लाह इस पे भी हम कल, मैं इसके ऊपर आपको डेमो दूंगा। तो मास्टर पेज को हम यूज कब करते हैं, रीजन क्या होती है, आपने अगर इन पेजेस के ऊपर आपने कोई यहाँ पे बैंड देना चाह रहे हो, ब्लू बैंड देना चाह रहे हो, इधर आप रेड बैंड देना चाह रहे हो, लेफ्ट पे देना चाह रहे हो, राइट पे देना चाह रहे हो, बॉटम पे देना चाह रहे हो, साथ में पेज नंबर की पोजीशन भी करना चाह रहे हो, अपना नाम लिखना चाह रहे हो, कंपनी का नाम देना चाह रहे हो, अपना लोगो लगाना चाह रहे हो, तो ऐसा आप, जिस तरह आपको हेडर एंड फुटर का कॉन्सेप्ट होगा। हेडर फुटर क्या करता है, अगर आपकी कोई बुक हो, उसके तमाम पेजेस के ऊपर हेडर या फुटर जो रेपिटेशन हो रही होती है, चाहे वो एक सिंगल बार ही क्यों ना लगी हो, रेक्टेंगल लगा के कलर करके उसको बार के तौर पे हम, जिसे बैंड भी बोलते हैं, बैंड लगा देते हैं, तो वो आपके हर पेज पे आएगा। ठीक है। और जब हर पेज पे आएगा तो लाजमत आपको पेज नंबर भी अगर रिक्वायर्ड हो तो पेज नंबर के लिए फिर इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको कल की एक्टिविटी बता रहा हूँ, जिसमें हम इन दो ऑप्शंस को जो रह गई हैं हमारी, जो मैंने अभी तक नहीं करवाई लेआउट की, वो करवाऊंगा। अच्छा, आज हमने क्या करना है, ये कल की मैंने एक्टिविटी बताई है, ठीक है, कल करेंगे या इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। इसमें प्रॉपर एक हम कोई मैगजीन के तौर पे, या मैं चलें तो पाकिस्तान के ब्यूटीफुल लैंडस्केप के नाम से कलेक्शन है, उसकी एक बुक बनाना चाह रहा हूँ, एक बुकलेट बनाना चाह रहा हूँ। कोई टूरिज्म का हमारा प्रोडक्ट है, क्लाइंट्स हैं और हमारा टूरिज्म बिजनेस है, तो उसमें मैं उनको जो है डिफरेंट जो सीनरीज हैं, लैंडस्केप हैं, उसका मैं एक बुकलेट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कैटलॉग बनाना चाह रहा हूँ। तो ये उसके लिए एक बेहतरीन आपके पास, जिस तरह कॉरल ड्रॉ है, इसके पैरेलल एडोबी में इन डिजाइन होता है। इसके अलावा क्वाक एक्सप्रेस एक और थर्ड सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी बेशुमार होते हैं, पेज मेकर भी है एक सॉफ्टवेयर, बड़ा फेमस होता था, अभी भी यूज होता है पेज वगैरह बनाने के लिए। तो कैटलॉग बनाना हो, कोई बुक बनानी हो, कोई मैगजीन बनानी हो, उस पर आपको कोई हर पेज के ऊपर एक तरह की आपको एंट्रीज डालनी हो, कोई शेप्स भी हो सकती हैं, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, तो काइंड ऑफ हेडर फुटर समझ लो। तो इस तरह का अगर आपको लुक चाहिए और पेज नंबर के साथ चाहिए या विदाउट पेज चाहिए, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो ये आपके पास ये दो ऑप्शन जो रह गई इंशाल्लाह इसमें वो हम इंक्लूड करेंगे उस डेमो में। आज हम एडिट मेन्यू में मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ऑप्शन इज, एक है क्लोन है, ठीक है, एक स्टेप एंड रिपीट है। ये दो ऑप्शंस हैं। बाकी ऑलमोस्ट ये सारी ऑप्शन अभी आपके सामने भी आ जाती है, ऑलमोस्ट हम ये सारी चीजें कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी ऑलमोस्ट हम सारी ऑप्शंस डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ ये जो आपकी दो खास तौर पे ऑप्शन है, ये होता है टेक्स्ट से रिप्लेसमेंट करनी हो आपने, कुछ जगह पे आपने पूरी बुक लिखी है जिसमें आपने लाहौर लिखा,
LHR आपने लिख दिया, लिखना लाहौर था, तो पूरी बुक के अंदर, पूरे टेक्स्ट के अंदर, उस एरिया के अंदर आपका वो फाइंड करेगा और उसको रिप्लेस कर देगा LAHORE के साथ। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो फाइंड करके उसको रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है। अब पेज के ऊपर आप एक एक वर्ड थोड़ी पढ़ने से रहे, तो आप उसको सर्च भी कर सकते हो और उसको नई वर्ड के साथ रिप्लेस भी कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है। तो ये हम इंशाल्लाह अभी आपके साथ मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ इनको वन बाय वन देख लेते हैं। पहली ऑप्शन जो अभी हम डिस्कस करेंगे, स्टेप एंड रिपीट। स्टेप एंड रिपीट क्या करता है? फॉर एग्जांपल आपने एक नया पेज यहाँ पे ब्लैंक पेज 17 और 18 के दरमियान में इंसर्ट कर लेते हैं। ये आपको कल भी बताया था, प्लस पे क्लिक करोगे ये आपके पास एक आ गया पेज, और इसको अगर आप रीनेम कर लो, इसके ऊपर जो एक्शन करने लगे हैं मैं, वो स्टेप एंड रिपीट का, पेज का नाम ही मैंने रख दिया स्टेप एंड रिपीट एक्शन या डेमो, ठीक है। और इसके ऊपर आप कुछ भी आप एक ग्राफिक्स एलिमेंट बना लो, जैसे ये, अगर आपको ये स्क्वायर चाहिए तो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट, शिफ्ट से स्क्वायर बनता है हमेशा, विदाउट शिफ्ट ये रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर भी बन सकता है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, इसको सेट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विड्थ और हाइट, ये यहाँ से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसे 0.2 करना चाह रहे हो, और ये चूंकि लॉक लगा हुआ है ऑटोमेटिकली ये भी 0.2 की ही सेटिंग होगी अगर आपने एंटर किया तो, ठीक है जी। ऑलमोस्ट ये 0.2। अच्छा, ये रेशियो लॉक है, इसको ऑफ कर देते हैं। पहले पहले इसको सेट कर लेते हैं। इसको पहले एक दफा ना अनलॉक करके एक जैसी वैल्यू दे दिया करो, जब दे दी है फिर इस लॉक ऑन कर दिया, फिर इसके बाद आपकी इक्वल रेशियो के साथ ही इसकी वैल्यूज जनरेट होंगी, नहीं जो भी करोगे। फॉर एग्जाम्पल 0.2 अब देता हूँ इधर, क्योंकि लास्ट सेक्शन में मैंने शायद डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसको लॉक किया था, तो ये अब आपका इक्वल रेशियो के साथ ये चूंकि लॉक मैंने पहले सेट किया दोनों को, जब दोनों इक्वल होगी फिर मैंने लॉक लगा दिया। अब होगा क्या, अगर विड्थ बढ़ाऊंगा हाइट भी उसी रेशियो से इंक्रीज होगी, ये रेशियो वाइज होती है। अगर इधर 1 कर दूं अनलॉक करके और इधर 2 कर दूं और फिर इसका लॉक ऑन करूं, तो फिर ये 1/2 की रेशियो से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका मतलब पहले इसको अनलॉक करके एक रेशियो सेट कर लो, और दोनों इक्वल करनी है तो दोनों इक्वल करके इसको फिर लॉक कर दो। उस बाद किसी एक वैल्यू को चेंज करो, दूसरी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगी सेम वैल्यू के साथ। और अगर ये रेशियो ही डिफरेंट है, इधर 1 ले लेता हूं, इधर 2 इंच ले लेता हूं, ठीक है, अनलॉक है, अनलॉक है इस वक्त, ये देखिएगा। मतलब क्या, अगर विड्थ उसकी 1 होगी तो हाइट उसकी 2 होगी। अगर अब लॉक लगा दूंगा, अब याद रखना जो वैल्यू मैं विड्थ में दूंगा उसके डबल ही हाइट में आएगी, और जो हाइट में दूंगा इसका हाफ ही विड्थ में आएगा। ये आपने पहले से डिसाइड कर लेना। अगर रेशियो वाइज आप सेम रखना चाह रहे हो तो बेहतरीन ये है कि दोनों एक ही वैल्यू यूज करके फिर लॉक लगाना, ठीक है। अगर सेम सेम रखना है, अगर डिफरेंट रेशियो रखनी है तो जो रेशियो रखनी है वो डिसाइड कर लेना शेप्स के लिए, आइंदा जो भी बनेगी लॉक के साथ वो चलेंगी। मिसाल के तौर पे अगर इसको 2 करूंगा तो ऑब्वियसली ये जैसे मैं नीचे आऊंगा तो ये आपको एंटर करने पे ये रिस्पॉन्ड करेगा डबल के साथ। और इसको अगर मैं 0.5 करूंगा तो लाजम है उसका डबल जो होता है वो 1 होता है, तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली वैल्यू चेंज हो रही है। और अगर इसको मैं करूंगा 3, तो बता सकते ऊपर क्या होगा, और नीचे 3 करूंगा तो ऊपर क्या होगा, उसका हाफ 1.5, ठीक है। तो ये इस तरह आप 4 करूंगा तो ऑब्वियसली ऊपर 2 हो जाएगा। तो ये आमतौर पे रेशियो लॉक आप तब इसको ऑन करना जब आपने डिसाइड कर लिया। अगर आप कहते हो नहीं यार इनको दोनों को इकट्ठा ही होना है, एक साथ ही मैं सेट करना है, तो इसको आप सेम कर लो पहले। सेम करने के बाद एंटर करने के बाद अब इसका बिहेवियर आप फिक्स करना चाह रहे हो, इसको लॉक लगा दो। इसके बाद जो वैल्यू ऊपर दी जाएगी या नीचे दी जाएगी ऑटोमेटिकली दूसरे के लिए सेट हो जाएगी, ठीक है। ये एक सिंपल सी एक टेक्निक है जो हम आमतौर पे अप्लाई करते हैं। तो ये आपने अगर फॉर एग्जांपल इसको 0.5 अगर करते हो तो ऑटोमेटिकली लाजम है ये भी 0.5 ही होगा। और इसके अलावा अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूँ, सर्कल बनाने के लिए आपको पता है अगेन आपको शिफ्ट यूज करना है, ठीक है। शिफ्ट यूज नहीं करोगे इलिप्स बनेगा। और अगर आप वैसे आपके पास W&H ब्लू कलर में आपके पेज के ऊपर नजर भी आ रहे हैं इसकी वैल्यूज, ठीक है। आप यहां से भी देख सकते हो। दूसरा, आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहो तो ऊपर भी आपको दिख रहा है, और जैसे ही आप इसको रिलीज करते हो बटन को, तो ये वैल्यू आपकी आप यहाँ पे आ गई। और अगर आप अब सर्कल को यहाँ पे चेंज करोगे ऑटोमेटिकली इसका रेडियस जो है वो विड्थ वाइज हाइट वाइज भी हो जाएगा सेम से।
अगर डिफरेंट करना चाह रहे हो तो इसको आप किस तरह यूज करना है मैंने ये बताया आपको, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। दोबारा से सुन लीजिए, आपने इस ऑब्जेक्ट को, जो कि ये एक सिंपल सा एक स्क्वायर बनाया है आपने, अगर इसको रिपीट करना चाहो, रिपीट करने के लिए या डुप्लीकेट करने के लिए आपके पास दो तीन तरीके हो सकते हैं। उसमें से कुछ हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। आज हमने एक ऑप्शन और डिस्कस करनी है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको सिलेक्ट करो, ये पिक टूल होता है सिलेक्शन के लिए। एक हो, 10 हो, 50 हो, जो भी ऑब्जेक्ट इस रेंज में आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपका ये पेज, जिसके ऊपर ये बाय डिफॉल्ट एक लेयर बनी होती है, इसमें ये रेक्टेंगल आ गया, ये दिख रहा है आपको, और इस वक्त सिलेक्ट भी हुआ है। ये सिलेक्ट आपको ये शेड में नजर आ रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट है इस पेज के ऊपर, जिसका नाम है स्टेप एंड रिपीट डेमो, और ये ऑब्जेक्ट का पैनल सामने रखो आप, ठीक है। और इसको अगर आप दो तीन वेज हो सकते हैं। एक सिंपल वे, बड़ा सिंपल सा होता है, और हम लोग जो है एज ए यूजर ऑफ द मशीन और कंप्यूटर और विंडोज, आपको कॉपी पेस्ट, कॉपी कर लो और फिर आपके पास पेस्ट की ऑप्शन होती है। ये करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा एक्शन करना पड़ता है, इसको मूव करना पड़ता है। मूव चाहे आप माउस के साथ कर लो, या अगर आपने वैल्यू सेट की हुई है नज की वैल्यू सेट देखनी अगर आपने हो तो साइड पे क्लिक करो। ये नज की वैल्यू है जो कि कल हमने सेट की थी 0.25। इससे होगा क्या कि जब आप क्लिक करते हो तो एरो की से, क्योंकि यहाँ पे इसकी कॉपी बन चुकी हुई है, और अगर आप यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे पेज के ऊपर जिसका नाम स्टेप एंड रिपीट डेमो आपने रखा है, जो इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, और ये इसमें लेयर के ऊपर दो ऑब्जेक्ट है। ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है जो पहले बना हुआ था, ये जो बाद में बनता है वो स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर आता है। तो ये मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। और ऑन करने के बाद आप इसको चाहे मूव कर लो माउस के साथ, चाहे आप एरो कीज यूज कर लो। और एरो कीज अगर आप सॉरी एरो कीज अगर आप यूज करते हो एरो कीज अगर आप यूज करते हो तो ये आपको इस तरह ये एक डिस्टेंस के ऊपर लेके आता है। हॉरिजॉन्टल भी 0.25 है और वर्टिकल भी ये 0.25 ऊपर कर लो या नीचे कर लो, लेफ्ट ले जाओ या राइट ले जाओ। तो उसकी कॉपी चूंकि बन चुकी थी तो उसकी डुप्लीकेट आ चुकी थी, तो उसको आप जहां पे प्लेस करना चाहो वहां पे प्लेस करके इसको छोड़ दो। एक तो ये तरीका है। अगर दो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने दो कर लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जितनी एरिया पे सिलेक्ट होगा, इसको अगर आप माउस के साथ करना चाहो विदाउट यूजिंग कॉपी पेस्ट, तो ये भी हो सकता है। आप इसको ड्रैग करके इसके साथ यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने से पहले राइट क्लिक करना है, माउस बटन नहीं छोड़ा, लेफ्ट वाला बटन नहीं छोड़ना, और राइट क्लिक करना है। ये भी आ जाएगा। इस तरह भी हो सकता है उसकी रेपिटेशन। और इसको अगर आप जी अंडू कर देते हैं, अंडू होता है जो एक्शन किया है इसको वापस करो। आपने एक ऑब्जेक्ट है या 10 है या 50 है, जितने भी आपने सिलेक्ट करने हैं कर लीजिएगा। करने के बाद इसको आपने माउस के साथ भी ड्रैग करके, और यहाँ पे ये डायनामिक गाइड्स भी नजर आ रही हैं ब्लू कलर की, और ये बड़ा एक परफेक्ट आपको व्यू देता है। और राइट क्लिक करना है बिफोर रिलीजिंग लेफ्ट बटन, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आसान सा काम है, ठीक है। और ये जो इतनी मुश्किल में फंसे हुए हो आप, इसका एक इजी वे आउट भी है, वो है स्टेप एंड रिपीट। स्टेप एंड रिपीट, उससे भी आप ये काम कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है, एक है या, और इनको मैं डिलीट करने लगा स्टूडेंट्स। इसको एक और वे से आप कर सकते हो। आप इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पे इसको चले थोड़ा सा, मैं राइट क्लिक करके एक डिजाइन के तौर पे दो स्क्वायर्स को मैंने रोटेट करके एक नई पोजीशन पे ला के राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट आ गया, रोटेशन के साथ डुप्लीकेट आ गया, ठीक है। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, अगर इनका कोई कलर वलर करना चाहो कर लो। ठीक है जी। अब इसका आप पैटर्न बनाना चाह रहे हो, रेपिटेशन लग पूरी ग्रिड्स के तौर पे यहाँ पे पॉपुलेट करना चाह रहे हो। अब इसके लिए आपने जाना है एडिट मेन्यू में, और स्टेप एंड रिपीट, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी। पैनल इसका जनाब ये ऑब्जेक्ट पैनल को मैंने साइड पे किया, नीचे ये विजिबल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पैनल ये असल में ऊपर था इस तरह, ठीक है। और ऑब्जेक्ट पैनल को अगर आपने हाइड करना हो तो ये बटन साइड पे आपको दिख रहे होते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, और ये है जी स्टेप एंड रिपीट ये। और स्टेप एंड रिपीट को भी अगर आप हाइड करना चाहो ऐसे, आपका पैनल ये साइड पे आ गया, दोबारा लेके आना है।
तो स्टेप एंड रिपीट आपके पास एक पैनल अवेलेबल है। अगर आप इसको यूज करोगे तो ये आपके क्रिएट करता है पैटर्न्स। क्या क्रिएट करता है? पैटर्न्स। ये है जी इसकी शॉर्टकट की। अगर आपको स्टेप एंड रिपीट वैसे भी लेके आना हो, अगर ये क्रॉस हो भी जाए आपसे, बंद हो भी जाए स्टेप एंड रिपीट, ठीक है, स्टेप एंड रिपीट अगर आपसे बंद हो भी जाए तो आप यहां से भी ला सकते हो। विंडो मेन्यू, डॉकर्स, और ये है जी स्टेप एंड रिपीट आ गया। ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आपने जिसका आपने पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना है अपने पेज के ऊपर, इसको सेलेक्ट करके यहां से आप जाके स्टेप एंड रिपीट यहां से भी आप क्लिक कर सकते हो, तब भी पैनल आएगा आपका साइड के ऊपर। या थर्ड वे इज कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। विंडो मेन्यू के थ्रू ले आओ, डॉकर में जाके या एडिट मेन्यू में जाके यहाँ पे स्टेप एंड रिपीट पे क्लिक कर दो। दोनों सूत्रों में ये आपके पास स्टेप एंड रिपीट में दो ऑप्शंस इसमें विजिबल होती हैं। ठीक है। कितनी नंबर ऑफ कॉपी निकालनी है ये आपने बताना है यहाँ पे। यहां से आप इसकी वैल्यूज को ज्यादा भी कर सकते हो। आप 10 कॉपीज चाहिए, आपको 8 चाहिए, जितनी कॉपीज चाहिए यहां बता दो। अब वो कॉपीज किस तरह चाहिए, वर्टिकल किस तरह, हॉरिजॉन्टल किस तरह, वो सेटिंग में बताते हो। हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल पे आ जाओ, और हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे डिस्टेंस बताओ कि अगली कॉपी जो कितने डिस्टेंस के ऊपर हॉरिजॉन्टली उसको प्लेस करे। तो ये आपने यहाँ पे बताना होता है। तो अगर आप यहाँ पे इसको हम कर देते हैं जनाब 0.8 कर देते हैं। 10 कॉपीज हॉरिजॉन्टल हमने डिस्टेंस इसका देखा है। ठीक है। डिस्टेंस के ऊपर उसको प्लेस कर दिया। अच्छा, अगर आप स्टेप एंड रिपीट पे देखो तो ये आपका एक बटन है ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए। ये अगर आप ऑफसेट के हवाले से इसको ऑफ कर दो, ये असल में वो वैल्यूज हैं जो डुप्लीकेट के लिए सेट की हुई है। आप कहोगे सर ऊपर क्यों गया ये, थोड़ा राइट पे खिसका और थोड़ा ऊपर गया है, ये ऊपर क्यों गया है और राइट पे क्यों गया है? डिस्टेंस आपने इनके दरमियान का आपने खुद सेट किया था, और वो जो डुप्लीकेट वैल्यूज के ये जो आपने सेट की हुई है, जो कि ये वाली है शायद, ये देखिए सिलेक्शन हुई हुई है, इसको साइड पे क्लिक करो। ये वो वैल्यूज हैं जो इस वक्त सेट हुई हुई हैं। ठीक है, डुप्लीकेट के लिए। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं डू करता हूँ, इसको एक और तरह देखते हैं। ऑब्जेक्ट अगर 2 हैं तो 2 की रेपिटेशन होगी, 100 होंगे तो 100 की एक कॉपी बननी शुरू हो जाएगी। तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेट में एक काम करते हैं, नो ऑफसेट कर देते हैं। अब क्या होगा, नो ऑफसेट कर देते हैं, और वर्टिकल में भी जाकर देखते हैं वर्टिकल की सेटिंग क्या है। ये देखो, ये वर्टिकल सेटिंग है। ठीक है, 2 ऑप्शंस हैं, तो मैंने इनको यहां पे भी जाके नो ऑफसेट कर दिया, दोनों की सेटिंग की मैंने, वैल्यूज को डिसेबल कर दिया। अब 10 कॉपीज क्या करेगा, कहां पे करेगा, अप्लाई करते हैं, कहां ही जनाब, वहीं पे, वहीं पे ऑब्जेक्ट पैनल आपके पास ऑब्जेक्ट की पूरी एक्सरेट बोर्ड दे देता है। देखते हैं, ये देखो 10 10 हो गए ना दोनों के। एक थी कॉपी, कितनी बन गई उनकी, 10 10, दोनों की 10 10 कॉपी। जिन जिनको आपने सिलेक्ट किया था, एक ये सिलेक्ट था और एक ये सिलेक्ट था। 2 रेक्टेंगल्स थे ना, एक रेड कलर का जो नीचे नजर आ रहा है और एक ब्लू कलर का। असल में एक ये था और एक ये था। तो नीचे वाले की भी 10 कॉपीज ऊपर नजर आ रही हैं, और जो ब्लू वाला रेक्टेंगल उसकी भी 10 कॉपीज ऊपर नजर आ रही हैं। और जो चीज बनती है बाद में ऊपर आती है स्टैकिंग ऑर्डर, ये तो आपको पता ही है इसका रूल क्या है। तो कितना आराम से आपका उसी पोजीशन पे, क्यों, ऑफसेट दोनों के आपने नन कर दिया, बात पिक की है। तो इसका मतलब ये कॉपीज इधर पड़ी हुई हैं, इनको एक एक करके मूव करके आप प्लेसमेंट जहां करनी है कर लो। ये एक ही जगह पे आपके सारे ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। हाँ, अगर इनमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है तो सबसे ऊपर जो पड़ा हुआ है वो ये है। ये इस वक्त मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप इसको एरो की से मूव कर लो, माउस से मूव कर लो, तो ये देखो, ये यहाँ पे आपका, इसको सिलेक्ट करके जनाब ऐसे। ठीक है, और इसका अगर कॉम्बिनेशन लेना हो साथ में, तो ये इसका कॉम्बिनेशन है, कंट्रोल के साथ इसको भी क्लिक कर दो। रेड एंड ब्लू है ना, 2 का कॉम्बिनेशन था। अगर एक को मूव करना है, एक को कर लो, ये सिलेक्ट है और साथ में ये सिलेक्ट है। अगर मूव करते हैं जनाब, ये सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ करना है तो ये सिलेक्ट किया, ये चेक करो,
एक कॉपी आपने मूव करके साइड पे ले आए। इस तरह यहाँ पे और 9 कॉपियां पड़ी हुई हैं एक ही जगह पे। समझ आ रही है? अब एक काम करते हैं, इसको एक और तरीके से देखते हैं, अंडू करते हैं। अंडू कर दिया, अगेन वही एक्शन आ गया वापस जहां पे थे हम लोग स्टार्ट में। 2 रेक्टेंगल्स बनाई थी, नीचे वाली रेक्टेंगल रेड है, ऊपर वाली रेक्टेंगल आपकी ब्लू है। ठीक है, अगर आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको जरा अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं कि मैं नीचे वाली रेक्टेंगल को फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ये एक के ऊपर जरा एक्शन कर लेते हैं, जब समझ आ जाएगी तो फिर स्टेप एंड रिपीट से जिस तरह मर्जी आप करते रहो। तो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये रेक्टेंगल है। बताने का मकसद है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका रेपिटेशन क्रिएट हो जाती है, जितने से आप स्टेप्स कहोगे उसमें। एक बनाते हैं, एक के ऊपर जरा इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ चलते हैं, फिर आप चाहे 10 ले लो, 100 ले लो, इसके अंदर रेंज में। एरिड में स्टेप एंड रिपीट का पैनल जब ऑन हो जाता है तो ये आपका अवेलेबल है, ऊपर भी दिख रहा है। इस साइड, इसको साइड पे कर दो। ऑब्जेक्ट पैनल की अभी मुझे जरूरत नहीं है, इसको जरा हाइड कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं। और अब आप इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। ये स्टेप एंड रिपीट है, इसको मैंने जरा साइड पे ले आया यहाँ पे। इसको जरा अंडरस्टैंड कर लो। अभी मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको दोनों में नो ऑफर कर दिया, नो ऑफसेट, नो ऑफसेट हॉरिजॉन्टल, नो ऑफसेट वर्टिकल, और नंबर ऑफ स्टेप आपने यहाँ पे दे दी। तो ये क्या करता है, ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे 1000 दोगे, 1000 शेप से इसकी क्रिएट हो जाएगी विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्शन। सिर्फ आपने 1000 देना है, अप्लाई, मसला ही खत्म हो गया। लेकिन होगा क्या, क्योंकि आपने ऑफसेट की वैल्यूज को नो किया हुआ है। अब जरा हॉरिजॉन्टल को एक करते हैं पहले, ऑफसेट, या चले इसकी स्पेसिंग देते हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट। कितनी स्पेस देनी है बिटवीन ऑब्जेक्ट, और इसको किस डायरेक्शन में लेके आना है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का फासला कितना, 1 इंच कर दें जरा, अप्रोक्सीमेट राउंड वैल्यू ले लेते हैं 1 इंच। किस डायरेक्शन में आपने इसको पुट करना है, लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है। कितना आसान हो गया काम। इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में फासला 1 इंच का है, और कितना आराम से आपके 10 ऑब्जेक्ट पूरे सरफेस के ऊपर, पेज के ऊपर आ गए। कितना आसान नहीं हो गया काम। वो जो आप डुप्लीकेट करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, एग्जैक्टली प्लेसमेंट करते हो, अलाइनमेंट करते हो, बड़ा वो डिफिकल्ट जॉब खपना पड़ता है। तो अगर आप इसको अंडू करते हो और अंडू में जाके इस बार अगर मैं डिस्टेंस इसका 0 कर दूंगा, स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं क्या होगा। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह एक पूरा पेज के ऊपर आपका 10 स्टेप का एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और ये अगर आप इसकी विड्थ मालूम कर लो, विड्थ इसकी कितनी है जी पेज की, ये तकरीबन 8.5 इंच है। पेपर साइज क्या है, 8.5 रूलर में दिख रहा है। 0 से लेके ये है जो लोकेशन जहां एरो है, 8.5 नजर आ रही है रूलर में। ये जब आप मॉनिटर पे देखोगे आपको क्लैरिटी के साथ नजर आएगा। 8.5 इंच इसकी विड्थ है, और 8.5 इंच के ऊपर इसकी जो विड्थ इसकी है इस शेप की, ये तकरीबन, इसको भी बंद कर दें, चलो बंद कर दें। ठीक है जी। और इसको मैं बिल्कुल पेज के एज के ऊपर ले आता हूँ। अगर आपने गाइडलाइन लगानी है लगा लो, ये गाइडलाइन आ गई। गाइडलाइन को टच करते हैं जाके, ये गाइडलाइन को टच हो गया। ठीक है, इधर भी एक गाइडलाइन लगा देते हैं। जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि गाइडलाइन आप इसके दरमियान में इन एलिमेंट को पॉपुलेट करना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल भी करना चाह रहे हो, वर्टिकल भी करना चाह रहे हो। तो करने के तरीके तो बेशुमार थे, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे ये है, अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेशन के साथ जाएंगे। 1 इंच का ये सिंबल है, विड्थ और हाइट इसकी कितनी ऊपर आपको दिख रही है, 1 इंच। इसकी रेपिटेशन आपको कहाँ पे चाहिए, स्पेसिंग बिटवीन आपने 0 कर दी। राइट साइड के ऊपर आपने इसके कितने एलिमेंट बनते हैं वैसे, तकरीबन 8 बना लें, 8 बना लेते हैं। ठीक है, 10 करेंगे तो बाहर निकल जाएगा, सीधी सी बात है। कितने हो गए जी, 1 इंच तो सॉरी ये बना हुआ ना, तो आगे ही निकलना था, 7 बनाने पड़े। एक तो ऑलरेडी है, तो हमें इसको एक कम ही करना चाहिए। नहीं जनाब, और अगर मैं कहूं इन्हीं का वर्टिकल भी एक बना दो। अच्छा वर्टिकल देखो, वर्टिकल 1 इंच तो हो गया। वर्टिकल हाइट इसकी पेज की कितनी है, 11 इंच। 11 इंच में मतलब आपको 10 और चाहिए। क्या ख्याल है, एक तो ऑलरेडी आ गया, 10 और चाहिए। ठीक है, और पेज की गाइडलाइन लगा के देखनी है, गाइडलाइन लगा लो। वैसे तो ये पेज नजर ही आ रहा है हमें, बॉर्डर तो नजर आ रहे हैं, गाइडलाइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलें लगा दी। अच्छा इसमें एक और काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं
और सिलेक्ट करने के बाद इसको प्लेसमेंट इसकी हम कर देते हैं यहाँ से। अलाइनमेंट भी आप कर सकते हो, यहाँ से आपके पास अलाइनमेंट का एक बॉक्स आ जाता है, ये वाला, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के नाम से। अलाइनमेंट क्या फ़ायदा है इसका कि इसको आप पेज के रेलेवेंट इसको अलाइन करना चाह रहे हो, पेज के रेलेवेंट। दोनों को मैं पैरेलल ऑन कर दिया, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को अपनी अपनी जगह का काम है। अलाइनमेंट ये पेज के में सेंटर में नहीं है ऑब्जेक्ट, अगर गौर करो लेफ्ट पे है, सेंटर में नहीं है। एक तो यह कि मैनुअली खुद कर लो, पकड़ के इन तमाम ऐसे पिक टूल से इन सब तमाम को सिलेक्ट करके मैनुअली कर लो ऐसे ऐसे। कभी आप इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कंफ्यूजन। ठीक है, आप चाह रहे हो कि इसको ऑटोमेटिकली, चलो इधर रख देता हूं कहीं पे, ऑटोमेटिकली इसको टॉप पे लगा दें और इसको हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर दें, और वर्टिकली इसको टॉप पे लगा दें, हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में पेज के लगा दें, दोनों तरफ से मार्जिन बराबर लेफ्ट और राइट से, और वर्टिकली इसको इसके एज पे टॉप पे लगा दें। अब ये कैसे होगा अलाइनमेंट? अलाइनमेंट में ये आपके पास हॉरिजॉन्टल के लिए ऑप्शंस हैं तीनों, और ये वर्टिकल ऊपर, नीचे और सेंटर। किससे रेलेवेंट आपने यहां से आपने डिसाइड करना है, रेलेवेंट टू व्हाट जी जनाब, बताओ इनको मैं किस हिसाब से। पहले है जी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये नहीं मुझे चाहिए। दूसरी ऑप्शन देखो, पेज एज, क्या पेज एज, और ये क्या है जी पेज सेंटर, और ये क्या है जी ग्रिड, और ये क्या है जी स्पेसिफाइड पॉइंट। कुछ नहीं करना, अभी मुझे सूट करता है राइट नाउ दिस वन, पेज एज। ये मैं बता रहा हूं ताकि एक प्रोफेशनल अप्रोच यूज की जाए। करने को तो मैनुअली सब कुछ हो सकता है। टॉप पे लगा दो, सेंटर में कर दो, सॉरी इसको एक काम करना पड़ेगा क्योंकि सेंटर किया, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं तो सेंटर में आ गए। इसको एक काम कर लेना, सेंटर करने से पहले इसका ग्रुप बना लेना, इनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट डील करें, चूंकि मैंने हॉरिजॉन्टली भी करना है इसको, वरना क्या होगा हर एक को एज ए इंडिविजुअल सेंटर में ले आएगा। इसका ग्रुप बना लो। ग्रुप कैसे बनता है? ग्रुप बनाने का तरीका ऑब्जेक्ट पैनल में अगर मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त ये ग्रुप नहीं है, इस वक्त क्या है सीन, ये अच्छा ये नहीं है, ये किधर से आए हैं, ये पड़े हैं इधर कोई रेक्टेंगल्स, अच्छा उसकी लोकल अपडेट नहीं हुई, मैं भी देख रहा था रेक्टेंगल रेड तो है नहीं, ये किधर से आ गए। अच्छा 8 7 आपने जो बनाए थे ये सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है जी। ये दूसरा है, ये तीसरा, ठीक है जी। ये 8 8 के 8 रेक्टेंगल आपको अपडेट नहीं किया था उसने, वो कोई रीजन होगी जिस वजह से। तो ये आपके पास ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो बने हुए हैं सिलेक्ट हो गए ना, ये देख रहे हैं आप सारे सिलेक्ट हो गए। इसका कर लो ग्रुप। ग्रुप कैसे बनता है? ग्रुप बनता है ऑब्जेक्ट में जाके, यहां पे आपको एक ग्रुप की ऑप्शन नजर आएगी, ये कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की हम बहुत यूज करते हैं, कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी, वैसे ही याद हो जाती है कंट्रोल जी ग्रुप के लिए। तो ग्रुप बना लो तो बेहतर हो जाएगा, तो ग्रुप बना लेते हैं आज। ग्रुप बनते ही अब आपके लिए भी आसानी एक हो गई कि ये सारा एक ग्रुप के मेंबर्स बन गए। जब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट से एक आपका पेज डिजाइन हो रहा हो, तो आप जो रेलेवेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपस में किसी न किसी तरह से रिलेट हो रहे होते हैं, उनका एक ग्रुप बना लिया करो, क्योंकि अभी सिर्फ ये नहीं बनाना, बहुत कुछ इसके ऊपर क्रिएट करना है। तो ग्रुप बनाने से फायदा ये होता है कि जब कभी आप इस ग्रुप को जाके इसकी वैल्यू सेट करना चाहो तो ग्रुप में आपको अवेलेबल हो जाती हैं। ये देखो अब आपका मैसअप जो होता है ना, बहुत ज्यादा चीजें जब बन जाती है मैसअप हो जाता है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखो लेयर के ऊपर अब आपका एक ग्रुप बन गया। ग्रुप ऑफ कितने ऑब्जेक्ट बता रहा है? 8। इसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहो यहां से क्लिक करके ये सारे नजर आएंगे आप। मैनेज करना आसान हो गया आपके लिए। और इसका एक वजह ये भी थी अलाइनमेंट करनी है मैंने, और अलाइनमेंट में अब करने लगा। अलाइनमेंट की डिटेल हमने स्टडी करनी है इंशाल्लाह। तो अलाइनमेंट ये साइड के ऊपर आपके पास पैनल मौजूद है, हाइड हुआ हुआ है, क्लिक करते हैं सामने आओ। और अब इसको हमने टॉप पे लगा दिया है वर्टिकली, एवरीथिंग इज ओके।
ये सेंटर में आ गया होगा पेज के, ये देखो पेज के सेंटर में आ गया, ये पेज बॉटम नजर आ रहे हैं आपको, और ये पेज के अब मैं टॉप पे लेके जा रहा हूँ, ये पेज के बॉटम पे लेके आ रहा है। कितना आसान नहीं हो गया आपके लिए काम? अलाइनमेंट, पेज के ऊपर अलाइन करना, पेज के ऊपर अलाइन करना। और अब ये सेंटर में इस वक्त हॉरिजॉन्टली नहीं है जनाब, पेज के सेंटर, अब राइट साइड पे आप देख रहे हो थोड़ी स्पेस है, तो इसको आप ग्रुप बनाने के बाद अब आपके लिए आसान हो जाएगा। ये कुछ बात क्लिक हुई है? कितना आसान है अलाइन करना। और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट एक पैनल मैंने आज आपके लिए ऑन कर दिया, एक मैंने आपके लिए स्टेप एंड रिपीट का पैनल ऑन कर दिया। और ये पैनल अगर आपको नहीं मिल रहे तो ये हमेशा आपको मिलेंगे विंडो मेन्यू में, ये डॉकर्स। और ये वो पैनल्स हैं, और ये देखो इत्तेफाक की बात है, तीनों का एक ही ग्रुप के साथ में अटैचमेंट है, इनका आपस में कनेक्शन है। ठीक है, ये भी ऑन कर दिया, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ए, ये भी ऑन कर दिया इसकी कंट्रोल शिफ्ट डी। इतनी कीज याद रखने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो आइडियाज आपके कहाँ हैं? अगर आपने सारी अपनी रैम को फिल कर दिया इन शॉर्टकट कीज के साथ तो इतनी जरूरत नहीं होती। हाँ, मेन में जो आप कॉमन यूज करते हो वो याद रखो, और जब जब काम करते रहोगे, जितना टाइम गुजरता जाएगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद होनी शुरू हो जाती है, तो वो फिर फिंगर टिप्स पे आ जाती है। तो अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का एक लंबा सा एक और काम है, ये मैं अलग से इसको डिस्कस करेंगे। आज की जो टॉपिक है हम इसी पे रहते हैं। अलाइन सिर्फ इस मकसद के लिए ऑन किया गया कि इनको मुझे पेज के ऊपर पैटर्न को जरा सही तरीके से प्रोफेशनली प्लेसमेंट करनी थी, बस, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं करना। ठीक है, बाकी इसकी रेलेवेंट ऑप्शंस हैं, ये तो आपको समझ आएगी ही होंगी। ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल अलाइन है और ये वर्टिकल अलाइन है, और रेलेवेंट टू व्हाट, ये आपने अभी पेज लेना है। और भी 4 ऑप्शंस हैं, इसको इंशाल्लाह जब मैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का लेक्चर दूंगा उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। हमने रेलेवेंट टू व्हाट, पेज। ठीक है, इसको अब कर दो साइड पे, जो काम करना था कर दिया। अब स्टेप एंड रिपीट में आ जाओ, और स्टेप एंड रिपीट में आके अब आपने क्या क्रिएट करना है? वर्टिकल, इन सबको सिलेक्ट किया, ये एज ए ग्रुप है। अब फायदा क्या होगा, इनमें से किसी एक पे क्लिक करूंगा सारा ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा, ये ग्रुप होने का फायदा। और किसी एक को क्लिक करेंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर किसी एक का कलर चेंज करेंगे सारे ग्रुप का कलर चेंज होगा। फिल का ये देखो रेड कर देता हूं, ग्रे कर देता हूं जी, उसको सेलेक्ट करके सिंपली कलर चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे किसी एक को क्लिक करके। अगर आपने किसी इनमें से किसी एक का करना है तो आप इसको अनग्रुप करो, अनग्रुप करो। अनग्रुप करने का और ग्रुप करने का आसान सा तरीका ये भी होता है, बजाय मेन्यू में जाके ऑब्जेक्ट पैनल में आप ग्रुप करो, आप यहीं पे राइट क्लिक करके यहां से भी आप अनग्रुप कर सकते हैं, सिंपल, यहां से भी आप अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, आपने करने के बाद यहाँ पे अगर आप इसमें इसके स्ट्रोक को इंट्रोड्यूस करना चाहो, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या इसका स्ट्रोक इस वक्त है? क्या इसका कोई स्ट्रोक लगा हुआ है? आप चेक करो, स्ट्रोक की वैल्यू इस वक्त ब्लैक है, ये बॉटम पे स्टेटस बार में दिख रही है, और इसकी फिल की वैल्यू ग्रे है, ये आपको बॉटम पे दिख रही है। ये फिल इसका सारे ऑब्जेक्ट का ग्रुप का ग्रे है, और उसका स्ट्रोक आपका ब्लैक है। आप स्ट्रोक को मिसाल के तौर पे स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी हाई करना चाह रहे हो तो स्ट्रोक की वैल्यू आप यहां से हाई कर सकते हो। ये ऊपर आपके पास ये पैनल है रेलेवेंट टू, आप इसमें जाके स्ट्रोक को हाई करना है, हाई कर। ठीक है, यहां से जाके स्ट्रोक की वैल्यू मुनासिब सी, हेयर लाइन नन करोगे स्ट्रोक खत्म, कोई स्ट्रोक नहीं, फिल है बस, स्ट्रोक नहीं है। फिल जो इनसाइड होती है वो कलर, वो फिर उसको फिल बोलते हैं, और जो बाउंड्री होती है उसको स्ट्रोक बोलते हैं या आउटलाइन बोलते हैं। तो आउटलाइन यहां से आप अगर नन कर दोगे तो आउटलाइन नहीं है। आउटलाइन अगर आपने देनी है, और चले इसमें एक आउटलाइन देते हैं, आउटलाइन की विड्थ हम 2 पॉइंट्स कर देते हैं, और इसकी भी कलर अगर आप व्हाइट करना चाहो व्हाइट कर सकते हो, ये व्हाइट आपको पैनल में नजर आ रहा है। फिल होती है लेफ्ट से, लेफ्ट क्लिक करने से फिल होता है कलर जो भी करंट है, और राइट क्लिक करने से इसकी स्ट्रोक होता है, आउटलाइन होती है। ये देखिए, अब इसकी आउटलाइन है, और आउटलाइन है इसलिए दरमियान में गैप भी नजर आ रहा होगा ये वाला। पहले आउटलाइन लगा लेते हैं, चलिए ये देखो आउटलाइन थी। ठीक है, राइट क्लिक करने से आप इसकी कलर सेट करते हो आउटलाइन का, और लेफ्ट क्लिक करने से कलर सेट करते हो फिल का। पैलेट एक ही है, कलर आपकी मर्जी जो भी। अच्छा, अगर आपने इसकी वैसे ही स्ट्रोक ऑफ करना है तो ये नन का सबसे टॉप होता है, क्रॉस लगा हुआ रेड कलर का, यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करना, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से फिल होगा। अगर मैं लेफ्ट करूंगा फिल ऑफ हो जाएगा। तो लेफ्ट से क्या होता है? फिल ये दे दिया, स्ट्रोक नन करना है नन कर दो,
ये राइट की क्लिक किया, वाइट करना, वाइट कर दो। अब मैंने वाइट जो है स्ट्रोक क्या किया, वाइट। अच्छा जी, अब देखो ये मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है जनाब, और इस पेज को जो कि मैं फुल वर्जन आपको दिखा रहा हूं, इस पेज को यहाँ पे मुझे अलग से 10 टाइम रिपीट करवाना है वर्टिकल। तो वर्टिकल में आपने जाना है और यहाँ पे आप जाके अब आपने स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट अगर आप इसमें देना चाह रहे हो दे दो। अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट को तो स्पेसिंग 0 ही रखनी है, ठीक है। और डायरेक्शन आपने बतानी है कितनी, आप करनी है डाउन डाउन। कितने ऑब्जेक्ट चाहिए इसके ग्रुप के, 10। अप्लाई। ओ माय, क्या हुआ जी जनाब, ऊपर कुछ हमारे राइट वाला ऑप्शन ऑन थी, उसने गड़बड़ कर दी। इसको ठीक कर लेते हैं, अंडू कर दो। ये हमारा ये वाला पार्ट तो ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में चलते हैं। हमने ये भी तो कहा है राइट पे भी करो, है? इसको कर दो। अब यहां से जनाब ऑफ। कितनी छोटी सी ऑप्शन से कितना आसान हो गया काम आपका, और ये पैटर्न बन गया। पूरी स्क्रीन के ऊपर आपका कितनी इजीली आपका एक पूरा पैटर्न क्रिएट होके आ गया। तो कुछ भी हो, एक ऑब्जेक्ट है, 10 हैं, जितने भी आपने सिलेक्ट किए होंगे उसके ऊपर स्टेप एंड रिपीट में आपने स्टेप बताना है, उसकी रेपिटेशन बतानी है। रेपिटेशन के साथ आपने उसकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेटिंग के साथ जाना है। तो कितने आराम से आप अपने पेज के ऊपर स्टेप एंड रिपीट से एक अच्छा किस्म का डिजाइन क्रिएट करके ला सकते हो। एग्जैक्टली कैलकुलेशन अगर करके जाओगे तो अच्छा हो जाएगा, साथ में लाइन को यूज कर लेना और अच्छा हो जाएगा। तो एक अच्छी एक प्रोफेशनल काइंड ऑफ एक पैटर्न की क्रिएशन यहाँ पे पॉसिबल हो गई है। और ये चीज अगर आप ऑब्जेक्ट पैनल में जाके क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे उतने ग्रुप नजर आ रहे हैं। तो ग्रुप बन गया था, रेपिटेशन में उतने ग्रुप बनेंगे फिर, बजाय ये 8 × 10, 80 ऑब्जेक्ट हैं ये। तो ये 80 ऑब्जेक्ट आपको नजर आते हैं, रेक्टेंगल्स 80। अब आपको कितने नजर आ रहे हैं, ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। और कितने ग्रुप नजर आ रहे हैं, जितने ये बने हैं। पहला ग्रुप ये था, तो पहला और ये बाकी कितने, 10 11 ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स के नाम है। और इनमें से अगर कोई ग्रुप अगर आपने क्लिक करना है, ये क्लिक हो गया। अब ये भी फायदा है, पूरा ग्रुप भी सिलेक्ट हो जाता है। अब इससे फायदा ये होगा, ये आपका जो सबसे आखिर में बनता है वो ग्रुप सबसे नीचे होगा। जो लाजमत है, जो सबसे चीज आखिर में बनती है स्टैकिंग ऑर्डर में, उसकी वैल्यू सबसे ऊपर होती है। ये तो आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसको एक गो में कलर सेट करना चाहो, इसका कर लो, इसका भी करना है कंट्रोल के साथ, इसका भी करना है कंट्रोल के साथ, इसका भी करना है कंट्रोल के साथ, इसका भी करना है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, इनके भी कलर्स आपने करने हैं रेड। ये लो, मैनेज करना कितना आसान हो गया ऑब्जेक्ट पैनल की वजह से। और ग्रुप्स को, इंडिविजुअल को नहीं, ग्रुप को। और अगर आपको कोई ये कहे कि क्या ये इंडिविजुअल इसका इन दो का कलर मैं सेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं ग्रुप को मैनेज कर रहा हूं, अगर आपको इंडिविजुअल करना है तो आप उस ग्रुप में चले जाओ, ये देखो। और लाजमत जो पहले बना था वो स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे नीचे है ये। और अगर आप इसको नाम देना चाहो, नाम भी दे सकते हो, अगर आप मुनासिब समझो इसको, हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करो, इस ग्रुप का नाम रख दो ग्रुप 1 ऑन। और मजीद उसको क्लैरिफाई कर दो, ये टॉप पे है, ग्रुप 1 ऑन टॉप। इससे फायदा ये होगा कि अब आपको खपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है यार ये है ग्रुप 1 ऑन टॉप। ठीक है, ये उससे नीचे वाला है ग्रुप 2, इसका नाम रख दो ग्रुप 3। प्रॉपर एक नाम रख दो, वो तो कॉपीज आपने जनरेट हुई ना रेपिटेशन में, तो इसको प्रॉपर नाम दे दो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, इसको नाम रख दो ग्रुप 2 मुनासिब, ग्रुप 2 ऊपर से 2 3 4 5 इस तरह नाम दे दो। अगर आपको मजीद इसको एलैबोरेट करना है, फ्रॉम टॉप कह दिया, ग्रुप 2 फ्रॉम टॉप। तो इसका मतलब है इसको मजीद अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। लेयर्स आपको अरेंजमेंट के लिए होती है, मुनासब आपके पास उसकी वैल्यूज। और अगर मैंने आपको ये बोला कि क्या ये ग्रुप 2 के ये दो एलिमेंट का कलर जो दरमियान में है चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
एक तरीका आपका ये हो सकता है कि आप यहां पे जाओ, इस ग्रुप 2 पे जो ये है इसको एक्सपैंड करो और उसमें उस रिस्पेक्टिव ये और ये कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लो, दोनों, पहला फिर कंट्रोल के साथ दूसरा, और इसकी वैल्यू आप चेंज कर लो, जो करनी है आपकी मर्जी है, इस तरह कर लो, ठीक है। और अदरवाइज एक चीज कि जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आप इसके इनसाइड ग्रुप में आपको जाने के लिए यहां पे एक और भी काम कर सकते हो कि इसको पहले करो अनग्रुप। ये देखो, इसका भी अगर आपने ग्रुप बनाना है, इसका भी ग्रुप बना सकते हो, मतलब ग्रुपों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ रेक्टेंगल्स, ग्रुप ऑफ रेक्टेंगल्स, ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, इसको भी आप ग्रुप कर सकते हो। राइट क्लिक करो, अब ये देखिएगा, सिर्फ ये देखिएगा कि आपका ये एक सरफेस आपने रेडी की है, ग्राउंड, ऊपर भी तो कुछ बनाना है ना, उनके भी हो सकता है ग्रुप बनाने पड़ जाए, तो आप इनका भी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे बात से। तो ग्रुपों का ग्रुप, तो आपने ग्रुपों को सिलेक्ट कर लिया, चाहे यहां से आप ऐसे सिलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ, पहला कर लो, आखिरी पे शिफ्ट के साथ कर लो, और अगर बीच में से किसी को छोड़ना है कंट्रोल के साथ इसको ऑफ भी कर सकते हो और दोबारा ऑन भी कर सकते हो, सिलेक्शन इन ऑन करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। और इसका भी ग्रुप बनाना है, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, या ऑब्जेक्ट पैनल में जाके दोबारा ग्रुप का मजीद ग्रुप, ओ मशरूम, देख रहे हो क्या किया उसने इस लेयर पे, जिसपे ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ 11 ऑब्जेक्ट्स, और उसको जब आप एक्सपैंड करोगे उसमें फिर ग्रुप ऑफ आगे 8 8 8 8 सबके। हायरार्की समझ आ रही है कितनी से स्मूथली, ठीक है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट पैनल को जरा सामने रखने से आपको थोड़ा सा ना एक आइडिया मिल जाता है, एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपका फिर रिलैक्स हो जाती है और मुझे मसला नहीं होगा। अब अभी तो ये सिर्फ एक ग्राउंड रेडी की है, इसके ऊपर पता नहीं कितना आपने इसके कंटेंट अभी रखना है, तो आप भी बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपने ग्रुपिंग और इसकी अंडरस्टैंडिंग ना ली हो लेयर्स की, ठीक है। और अगर आपको इसमें इंडिविजुअल किसी में काम करना हो, अच्छा, अब आप कहोगे सर ये क्या जो मैंने आज कर दिया है, क्या इसको अनग्रुप किया जा सकता है? आप, ये असल में ग्रुप ऑफ ग्रुप्स है, ये जो ऊपर आपका हाईलाइट भी हुआ है ये, ठीक है। ये इंडिविजुअल किसी भी में जाना तो ये ऐसे जाओगे, और पूरे ग्रुपों का ग्रुप सेलेक्ट करना हो तो यहां से लोगे, और इसको फिर क्या हम रिवर्स भी कर सकते हैं, बंद तो जाता है सर, इसको क्या वापस भी कर सकते हैं। कल परसों मेरे जेहन में आया कि यार नहीं, ये ग्रुप मैंने इसको खत्म करना है, ग्रुप ऑफ ग्रुप को मैंने खत्म करना है, ये आप यहां से ऑब्जेक्ट पैनल में जाके, ये लिखा हुआ था यहाँ पे, ये अनग्रुप है, कंट्रोल यू, अनग्रुप ऑल, एक ही गो में हर चीज खत्म, 8 का ग्रुप वो भी खत्म, और उनके आगे ग्रुपों का भी ग्रुप ऊपर हेड जो है वो भी खत्म, सबको आपने जो है वो निकाल दिया लिस्ट में से। ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो कर दें, एक दफा देख लें, सब कुछ खत्म हो गया। ये देखो, इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे सारी, अब अभी देखो ना, अब आपको इसको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा, इन ऑब्जेक्ट्स को जो कि लिस्ट में आपको दिख रहे हैं ये इतने सारे, इसको मैनेज करना आसान है या वो ग्रुपों को मैनेज करना आसान था? ग्रुप्स को मैनेज करना आसान था। तो अगर आप समझते हो यार मुझसे गलती हुई है, ग्रुप ही ठीक थे, उसी वक्त अंडू कर दो, अंडू यही तो करता है कि अगर आपसे गलती हो गई है तो चांस तो देना आपको वापसी का, तो कंट्रोल जेड भी कर सकते हो और एडिट में आप अंडू भी कर सकते हो, सब कुछ फिक्स हो गया, जैसे था वैसे ही वापस आ गया, ठीक है जी। अब ये उम्मीद है आपको इसकी स्टेप एंड रिपीट की समझ आ गई होगी, और पैनल्स का काम अगर आपको समझ आ गया, काम वाम हो गया, एवरीथिंग इज ओके, पैनल को बंद कर दो, क्लिक करोगे ऑफ हो जाएगा, तो साइड से निकल गया, पीछे जो था ये यहाँ पे था, ठीक है। तो स्टेप एंड रिपीट का तो ये है जी सारा काम जो मैंने अभी आपसे शेयर किया। अब आ जाओ जरा एक और ऑप्शन पे, और फिर कुछ आगे मजीद कुछ तरतीब में सीखते हैं आगे कि आज हम और क्या क्या सीख सकते हैं टाइप में। तो एक तो ये ग्रुप शुप आपने बनाने सीख लिए, अब आ जाओ एक और नया पेज बनाते हैं, ठीक है। नया पेज बना के अब मैं आपको एक चीज समझाने लगा, बड़ी मजे की चीज है, ये होती है क्लोन। क्लोन क्या होता है, बड़ा फेमस एक वर्ड है वर्ल्ड वाइड, कॉपी, जेनेटिकली कॉपी, जेनेटिकली मतलब इससे ऑब्जेक्ट जो निकलेगा ना वो प्रॉपर्टीज वही कैरी करेगा जो ओरिजिनल की है।
अगर ओरिजिनल को चेंज करोगे, जहां जहां उसके ऑब्जेक्ट पड़े होंगे वो चेंज हो जाएंगे। कितनी मजे की ऑप्शन। कनेक्ट रहेगा उसके साथ, ओरिजिनल के साथ कनेक्टिविटी रहेगी उनकी। ओरिजिनल में अगर आपने माइनर सी कोई चेंज की ना, कलर ही चेंज किया, सारी जगह पे उसके कलर चेंज हो जाएंगे जहां जहां उसकी प्रेजेंस है। करते हैं, ये देखो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये ले लेते, चले पॉलीगॉन ले लेते, एक छोटा सा ट्रायंगल। और अगर आपको ट्रायंगल चाहिए तो शिफ्ट प्रेस कर देना, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब जिसकी साइड्स तीनों बराबर होती हैं। और अगर आप इसको ट्रायंगल के तौर पे नहीं, इसको पेंटागन के तौर पे लेना चाह रहे हो, तो पेंटागन के प्रॉपर्टी ऊपर, ये बाय डिफॉल्ट जो पॉलीगॉन होती है इसकी 3 साइड मिनिमम होती हैं, 3 से कम नहीं होती, ठीक है, इससे कम नहीं होंगी, ज्यादा हो सकती हैं 4, 5, हेक्सागन 6, ये 6 साइड्स मैंने बना दी, ठीक है। और अगर आप इसकी वैल्यूज आउटलाइन की, ये भी चेंज कर दी। और अगर आप इसकी लाइंस का स्टाइल चेंज करना चाहिए, कर सकते हैं, ये डॉटेड वाली लाइन आ गई, ये अलग अलग स्टाइल्स हैं। इसको मजीद मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले अभी जो मैंने आपको एक ऑप्शन सिखानी है वो पहले सीख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं कि ये क्या है। इसमें भी मोर है आगे कुछ, ठीक है, फिलहाल मैं यही रखता हूँ। अच्छा, एक पॉलीगॉन है, और पॉलीगॉन आपने बना दी, और बनाने के बाद आपने इसकी क्लोन बना दी। क्लोन यहां से, डुप्लीकेट और क्लोन में फर्क है। डुप्लीकेट अपने ओरिजिनल के साथ वास्ता खत्म, ओरिजिनल के साथ कोई वास्ता नहीं। डुप्लीकेट, क्लोन ओरिजिनल के साथ वो कनेक्ट रहेगा। ये क्लोन बन गई जी, क्लोन। क्लोन को उठा के साइड पे कर देते हैं, ये क्लोन है, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल को मैं इधर रख देता हूं, और क्लोन के ऊपर मैं यहां पे, अगर आप पैटर्न ही बनाना चाहो पैटर्न बना लो। ये लो जनाब, ये क्लोन है, इधर रखा हुआ है मैंने। पैटर्न बना दें इसका। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन 0, डाउन 10 कॉपी अप्लाई। नहीं, मैं फ्रेम से बाहर नहीं जाना चाह रहा। ये 5। अब आप बोलोगे इससे क्या हुआ, इसकी फर्दर आपने कॉपीज करनी है, कर लो। राइट पे, और वर्टिकल 5 बन गया पैटर्न। अब असल काम स्टार्ट हुआ, ये क्लिक किया, आई समझ। जो कर रहा हूं वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, यहां तक के स्ट्रोक, ये जो वैल्यूज मैं ओरिजिनल की दे रहा हूं वो सेट हो रही है तमाम पे। है क्या नहीं मजे की चीज। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, क्लोन। अच्छा, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, चले इसको मैं अभी करता हूँ डिलीट, दोबारा से देखते हैं। मैं अब एक और आज आपको चीज सिखाने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है, ये एक मैं सिंपल सा कोई डिजाइन क्रिएट करने लगा हूँ। इस शिफ्ट के साथ मैंने एक सिंपल सा सर्कल लगाया,
ठीक है। सर्कल लगाने के बाद अब एक मैं यहाँ पे पॉलीगॉन ही बना लेता हूँ, सिंपल ट्रायंगल शेप के साथ, ठीक है। और इसको इसकी क्लोन कॉपी बनाते हैं। बन गई। क्लोन को हम यहां से पिक करते हैं और यहां पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और ये आपको गाइडलाइन जो डायनामिक हैं ऑन हुई हुई हैं, तो ये देखो आपको बहुत परफेक्टली बता भी रहा है कि सेंटर में आ गए, सेंटर में आ गए। और अगर आप वैसे भी, अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी है स्टूडेंट्स, तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और दोबारा वहीं पे जाना है जो कि आपको अलाइन वाली ऑप्शन बताई थी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अलाइन करके देख लो। मुझे कंफ्यूजन यहाँ पे नजर आ रही है कि ये ऑब्जेक्ट शायद सेंटर नहीं हुए एक दूसरे के, ठीक है। इसको कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। अच्छी जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हर चीज को बड़ी डिटेल में देखते हैं कि छोटी सी मिस्टेक से भी डिजाइन खराब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इस सरफेस के राउंड रोटेट करवाना चाह रहा हूँ, सर्कल के राउंड रोटेट करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, पहले तो इसको ठीक करते हैं, जरा इसकी अलाइनमेंट देखते हैं सही है कि नहीं है। अलाइनमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा जनाब, अलाइन की ऑप्शन ये ऑन है, सामने ही है। अलाइनमेंट आप किस हिसाब से करना चाह रहे हो, पेज के रेलेवेंट करना चाह रहे हो या ऑब्जेक्ट ये सिलेक्शन के रेलेवेंट करना चाह रहे हो। अगर आप सिलेक्शन के रेलेवेंट करना चाह रहे हो, ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है। देखो पेज वाइज ये सेंटर में नहीं है, हॉरिजॉन्टली नजर आ रहा है, इधर ज्यादा स्पेस है इधर कम है। और वर्टिकली भी अगर आप गौर करो ये सेंटर में नहीं है। अब मैं इनको एक दूसरे के हिसाब से तरतीब लगाना चाह रहा हूं, अलाइन करना चाह रहा हूं। पेज में अभी फोकस नहीं कर रहा, पेज में करना होगा बाद में किया जाएगा। अच्छा, इनको आप, एक और ऑप्शन है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ये ऑन कर दो। ये छोटी सी चीज ट्रिक करने से काम डिफरेंट होगा। ये पेज से रेलेवेंट करना है या इसको आपस में एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट के हवाले से देखना है। ये लो जी, क्या लिखा हुआ है ऑप्शन का नाम सुनो, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट अलाइंड विद द लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। क्या बोला, लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइनमेंट होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसने वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर आपने इसको सिलेक्ट किया और फिर शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया तो लास्ट कौन है, ट्रायंगल। इसके हिसाब से अलाइनमेंट अब होगी सिलेक्टेड के हवाले से। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। समझ रहे बात, जो आपने बाद में सिलेक्ट किया है उस हिसाब से अलाइनमेंट होगी। सर्कल के हिसाब से करना चाहो सर्कल के हिसाब से कर लो, और दोनों तरह से अब वो एक ही काम हो रहा है कि सेंटर लाइन होगी दोनों एक दूसरे के हिसाब से। सेंटरली वर्टिकली नहीं कर रहा मैं, हॉरिजॉन्टली किया। वर्टिकली करेंगे तो फिर क्या होगा वो भी देख लो जरा। इस ऑब्जेक्ट के जो बार में सिलेक्ट किया हुआ है वर्टिकली इसके टॉप के मुताबिक अलाइन कर दो। ये देखो ट्रायंगल के वर्टिकली टॉप के हिसाब से और ट्रायंगल के बॉटम पे हिसाब से, ट्रायंगल के सेंटर के हिसाब से। जो बाद में ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया रेलेवेंट टू दैट, ठीक है जी। अभी अभी मुझे क्या करना है, ट्रायंगल के अंडू कर देता हूं फिलहाल। ये सीध था असल में, ठीक है। इनकी समझ आ गई छह की छह ऑप्शन। और उम्मीद है आपका अलाइनमेंट वाला भी ये पैनल आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो गया, दिस वन एंड दिस वन। बाकी अभी आप 2 मिनट के लिए, अभी जब इसकी बारी होगी तो बता दूंगा। जैसे जैसे प्रैक्टिकली सामने चीजें आती जाएंगी आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकली दिखाया जाए ना फिर समझ रह जाती है देर में कई। तो अभी मैंने आपको जस्ट 2 ऑप्शंस के साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसकी वो प्लेसमेंट करनी सिखाई है। डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग से कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से। अभी मैंने आपको इन 2 ऑप्शंस के हवाले से रेलेवेंट टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और रेलेवेंट टू पेज, क्या इसको रेलेवेंट टू पेज भी ना कर लें सेंटर में, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली। पेज के भी सेंटर में आ गया, क्या ख्याल है। हाँ, अगर मैं वर्टिकली सेंटर करूंगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं चाह मैंने करना अभी, ये मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि इसको मैंने इस पाथ के अराउंड ऐसे ऐसे रोटेट करवाना है, उसके पाथ के अराउंड आउटसाइड बॉर्डर रोटेट करवाना है। असल तो वो करना चाह रहा, अंडू कर देता हूँ। लास्ट सेक्शन सही नहीं हुआ, अंडू कर देते हैं।
अच्छा जी, यहां तक क्लियर है? अब आपने करना क्या है, ये ऑब्जेक्ट था, और गौर करो जब कभी कोई ऑब्जेक्ट क्लिक करते हो तो उसके बाउंडिंग बॉक्सेस आते हैं ब्लैक कलर के, और ये दरमियान में एक सेंटर पॉइंट भी आता है। अगर आप दोबारा क्लिक करो इसी के ऊपर तो रोटेशन हैंडल आ जाते हैं। इन रोटेशन हैंडल को अगर आप किसी एक को पकड़ के अगर आप रोटेट करोगे, इसके राउंड रोटेट हो, अपने सेंटर के राउंड रोटेट होगा। उसी में दोबारा क्लिक करेंगे। हाँ, दोबारा देखो, एक बार क्लिक करने से सिलेक्ट होता है, दोबारा इधर ही क्लिक करने से हैंडल आ जाते हैं, ऐसे क्लिक करने से। अब असल पॉइंट जो मुद्दा है समझाने का वो ये कि जब आप दोबारा क्लिक करते हो हैंडल आते हैं, सेंटर में पॉइंट ये होता है, इसके अराउंड रोटेट हो रहा है। मैं इसके अराउंड नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं सर्कल, जो बिग सर्कल है ना, उसका सेंटर इसको ले लिया जाए, उस सेंटर के अराउंड ये रोटेट हो जाए, तो कितना खूबसूरत एक पैटर्न बन जाएगा। तो अंडू करते हैं जी जनाब, 3 एक्शन में पीछे आ गया। अब चेक करना, यहां तक क्लियर है? अब मैं आगे क्या करता हूं, मैं असल में करना क्या चाह रहा हूं, ट्राइंगल को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोबारा क्लिक किया, सेंटर आ गया, सेंटर को मैंने यहां से पकड़ा और सर्कल के सेंटर में ले आया। कितना खूबसूरती से उसने पर्पल कलर का सेंटर दिखना शुरू हो गया। मैंने यहां पे छोड़ना है इसको। और अगर आपको ये जो अभी मैं दिखा रहा था स्क्रीन पे ये नजर ना आ रहा हो, तो ये वजह ये होती है कि आपकी ये ऑफ होती है, इनको ऑन रखा करो। अलाइनमेंट, डायनामिक गाइड्स, ये हेल्प करती हैं आपको, तो इसको हमेशा ऑन रखना। अगर ये ऑन ना होता तो मुझे सेंटर ना मालूम होता सर्कल का। उसके बाद फिर एक और तरीका होता कि मैं यहाँ पे गाइडलाइन लगा लेता ऐसे, ये वाली, और ये वाली, ठीक है? दोबारा से देखिएगा, ये थोड़ी सी मुझे गलत लग रही है, चलिए कोई बात नहीं। ये देखो, दोबारा से क्लिक किया, सेंटर पॉइंट आपने मूव करके ये सेंटर में ले आएगा। गो की गाइडलाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इसको ठीक कर लेते हैं। गाइडलाइन असल में क्यों होती है, ताकि आपको गाइड कर सके, और इसका कोई काम नहीं इससे ज्यादा। देख रहे हैं गाइडलाइन परफेक्ट है। ये लो जनाब, क्लिक करता हूं इधर, सेंटर ये आया हुआ है ना, इसी ट्राइंगल के सेंटर किधर आया हुआ है, ये आया हुआ है। अब आपने आगे का काम करना है, इसको आपने पकड़ना है हैंडल को, कॉर्नर वाले इधर वाले ले लो, इधर वाले ले लो, आपकी मर्जी है। अच्छा, एक चीज और, आप यहां से भी इसकी वैल्यू दे सकते हो रोटेशन की, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, जितनी आप करना चाहो यहां से भी दे सकते हो, ठीक है? दूसरा तरीका है, यहां से भी आप अगर इसको रोटेट करोगे तो ये देख रहे हो इस सरफेस के राउंड जा रहा है, लेफ्ट या राइट, ऊपर भी देखो एंगल चेंज हो रहा है। ये ये कोई 360 होता है ना, ये आप नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, 360 पॉजिटिव साइड पे जाओगे, ये 8 डिग्री, 12 डिग्री, ये 25 डिग्री तकरीबन, ये 30 डिग्री, ये आप 41 डिग्री, ये आप यहां से। अब मुझे ये बताओ इसके कितने ऑब्जेक्ट आपने इसके राउंड रोटेट करवाने, कितने चाहिए, कितने स्टेप चाहिए इसके? 10 चाहिए। तो 360 को 10 पे डिवाइड करो तो कितना बनते हैं, 36। अगर 10 डिग्री लोगे तो 36 ऑब्जेक्ट आएंगे, 36। 360 टोटल एंगल है, अगर आप 10 डिग्री के हिसाब से रोटेशन अगर करेंगे तो 36 आएंगे। और अगर आप कहते हो कोई रफली बता दो, हम बीच वाला कोई नंबर लेते हैं, मैं कहता हूं अगर मैं इसको इसके मैं क्रिएट करना चाह रहा हूं जनाब 32 स्टेप, 32 स्टेप, तो इसकी वैल्यू क्या देंगे ऊपर एंगल की, यहाँ पे अगर आप 32 स्टेप करना चाह रहे हो यहाँ पे क्या एंगल दो? आसान सा तरीका, कैलकुलेटर निकाल लो, और यहाँ पे कैलकुलेटर की टाइप जो है वो ये मैं कर दी, मैं सिर्फ कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ। 360 डिवाइडेड बाय, आपको कितने एलिमेंट चाहिए, हमने डिसाइड किया यार 22 है, 22 के ऊपर कितना डिग्री देना पड़ेगा वो देख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 22,
कितना देना पड़ेगा? 16.36। अच्छा, दे देते हैं। यहाँ आओ, 16.36, एंटर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इस तरह इसने बना दिया। तो आप यहां से भी इसको वैल्यू दे सकते हो। तो बताने का मकसद है कि जो आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोबारा क्लिक किया, तो सेंटर पॉइंट आपने यहाँ पे मूव करके ले आए हो। लाने के बाद इसको आप अगर चाहो प्रॉपरली ऊपर मेन्यू के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हो। और एक और चीज हो सकती है, एक और पैनल दिखाना नहीं चाह रहा था लेकिन दिखा देता हूँ, उसमें डिटेल में इस्तेमाल बाद में कर लेंगे। पैनल यहाँ पे देखते हैं, ये क्या नाम है, क्या लिखा? ट्रांसफॉर्म। ये ऑन है, ये भी ऑन है। आपको सर आज इतने सारे पैनल ऑन कर दिए, लेकिन जब जरूरत है दिखा तो दूं ना कि ये ऑप्शन एक और है, यहां से भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म का पैनल, इसको तो साइड पे कर देते हैं हाइड। ये ट्रांसफॉर्म का पैनल, ये है रोटेट। यहां से भी आप वैल्यू दे सकते हो जो आपने दी थी। कितने एंगल दिया था आपने? 16.36 यहां दे दो। कितनी कॉपियां निकालनी है? 22 कॉपियां थी ना? कितना आसान हो गया काम। हाँ, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में ये सेंटर वाला बटन, ये सेकंड वाला यूज करना है आपने। और भी है, पोजीशन है, इसका नाम ही रोटेट है, इसका नाम है स्क्यू, स्केल्स, मिरर वगैरह। ये आपका साइज है और ये आपका स्क्यू है। ठीक है, अभी आपने सेकंड वाले बटन को आपने कितने आराम से यहाँ पे कॉपी अगर कम भी करनी थी कम कर लो। कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करके मैं इसको सिर्फ 10 कॉपियां लेनी है। ठीक है, 10 कॉपियां अगर लोगे तो आपकी 16.36 के साथ सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। लाजम है, इतना ही होना था। ठीक है, कॉपीज बढ़ाओगे क्योंकि आपने डिसाइड ये किया था, आपने कैलकुलेट करके रखा था कि 16.36 के साथ कितने मैक्सिमम पूरे सर्कल में आ जाएंगे कंप्लीट वर्जन उसका। वो 22 बनते थे, तो आपको यहाँ पे 22 देने चाहिए थे। कम दोगे तो उतनी कम होने। ठीक है, और अगर आप इसकी वैल्यूज को बढ़ाओगे, कम करोगे तो ठीक है, अंडू कर देते हैं। अंडू, अंडू। अच्छा, इसका एक और अटेम्प्ट करते हैं डिफरेंट वे में। यहां तक समझ आ रही है? अच्छा, यहां पे आप जाओ और यहां पे जाके आप अगर शिफ्ट प्रेस करो तो ये 15-15 डिग्री की रोटेशन होती है। चेक करना जरा, ऊपर देख रहे हो रोटेशन शिफ्ट के साथ। अगर विदाउट शिफ्ट करोगे तो आप अपनी मर्जी से स्मूथली कर सकते हो जितना एंगल देना चाहो। कितना है? 27। ये कितना है जी? 90। अगर आप यहां से कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इसका आसान तरीका पता क्या था? शिफ्ट प्रेस कर दो, 15 डिग्री, सॉरी पहले 15, डबल 30, फिर डबल उसके आगे 15-15 डिग्री ऐड करते जाओ। 60, 75, ये कितना हो गया? 90। और आपने करना है राइट क्लिक। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, छोड़ना नहीं क्लिक को। कंट्रोल सॉरी क्लिक लेफ्ट पकड़ा हुआ है, इसकी डुप्लीकेट लेके आना है आपने। वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन है ना, छोड़े ऊपर वाली, वो पड़ी रहे। आपको पता है उसके लिए कंट्रोल सॉरी राइट क्लिक करना पड़ता है। यही मैंने बताया था आपको। ये मैंने जब ड्रैग करके इसे ड्रॉप करने लगा ना, राइट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक।
तो वो अगर मैं राइट क्लिक नहीं करता, सिंपल माउस बटन को छोड़ देता, तो वो वहां से उठ के नई लोकेशन पे आ जाता, ऊपर ना रहता, नीचे आ जाता। नहीं नहीं, लेफ्ट से मैं लेके आ रहा था और फिर राइट प्रेस कर दिया बिफोर बिफोर मूविंग योर इंडेक्स फिंगर फ्रॉम लेफ्ट बटन। अच्छा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी रेपिटिशन, कंट्रोल आर भी कर सकते हो। कंट्रोल आर इज फॉर रिपीट। रिपीट क्या? जो अभी एक्शन किया इसको रिपीट कर दो। ये यहां पे नजर आएगी ऑप्शन आपको, कंट्रोल आर। जो आपने लास्ट एक्शन किया है, चाहे 15 डिग्री का किया है चाहे 90 डिग्री का किया है, क्या किया आपने? ऑब्जेक्ट को पकड़ के आपने डुप्लीकेट दिया उसका। दो लास्ट एक्शन में आपने दो एक्शन को कॉमन किया है, दो एक्शन को इकट्ठा किया है। क्या? डुप्लीकेट वर्जन को क्रिएट किया गया राइट क्लिक से, मूव रोटेट किया 90 डिग्री पे, दो एक्शन इकट्ठे हुए हैं ना, 90 डिग्री पे रोटेट हुआ और प्लस डुप्लीकेट हुआ, रोटेट एंड डुप्लीकेट हुआ, एक एक्शन को उसने रिपीट कर दिया अगले में। दोबारा देखो, अंडू 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 कर देते हैं। अगर मैं यहां पे दोबारा क्लिक करता हूं और यहां से पकड़ के इसको शिफ्ट करते हैं डिग्रीज वाइज, 15-15 डिग्री, अगर आप कहते हो मुझे यहां तक रखना है 30 डिग्री, 360 को अगर 30 पे डिवाइड करें कितना बनता है? 360 को 30 पे डिवाइड करें तो 12, 12 आप क्या आएंगे ऑब्जेक्ट। वैसे सबसे आसान सोल्यूशन वही है, ट्रांसफॉर्म वाला। लेकिन ये अगर आप प्रैक्टिस कर लो, ये मुश्किल नहीं है। शिफ्ट के साथ जब मैं इधर, अभी मैंने माउस देखो पकड़ा हुआ है, शिफ्ट भी पकड़ा हुआ है, पहले मैंने राइट करना है प्रेस, फिर मैंने लेफ्ट और शिफ्ट को छोड़ना है, उससे पहले ही नहीं छोड़ना। ये 15-15 डिग्री वाला सीन हो रहा है। अब आप इधर लेके जाना चाहो 15 डिग्री, ऐसे रोटेशन आपकी क्रिएट हो जाएगी डुप्लीकेट से, कंट्रोल आर से। और इधर लाना है, इधर इधर कर लो या इधर कर लो, बात तो रिपीट करने की है ना, 30-30 डिग्री। क्लॉकवाइज कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऊपर भी आपको दिख रहा है रोटेशन और एंगल में। यहां पे जाके आपने 30 डिग्री के ऊपर क्या करना है, पहले माउस का राइट बटन प्रेस कर देना, फिर दोनों को छोड़ देना, लेफ्ट को भी और शिफ्ट को भी। शिफ्ट इसलिए प्रेस किया था कि डिग्री फिक्स रखना चाह रहा था, कंस्ट्रेंट 30 डिग्री। अब क्या करना है जनाब, ये क्या लिखा हुआ है, अगर शॉर्टकट की भूल भी जाए तो रिपीट डुप्लीकेट, कंट्रोल आर कर दो। अब स्टोरी में जो ट्विस्ट है वो ये, क्लोन, क्या ख्याल है, इसे तो भूल ही गए थे, ये भी है कुछ, क्लोन भी तो था। इसको क्यों बनाया गया था? इस काम के लिए बनाया गया था। इसको क्यों बनाया गया था? इस काम के लिए बनाया गया था। इसको क्यों बनाया गया था? क्लोन, ताकि आपको एक्शन में लेके आना हो तो आप ला सको इसको, एक्शन में लेके आना है, आप इसको ला सको। क्या ख्याल है? अच्छा जी, बात यहां खत्म नहीं हुई। ये हेक्सागोन है, एक टूल होता है, ये है जी टूल। टूल का नाम है, हाँ जी, शेप। क्लिक कर दो, इसकी शेप चेंज कर दो। ये नो, आपको यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इससे आप इसकी शेप चेंज कर सकते हो। साइज में छोटा रखता हूँ ताकि आप इधर भी देख सको। ये आपके पास पॉइंट्स हैं, क्लिक कर दो, या ये पॉइंट है, क्लिक कर दो, या ये पॉइंट है एरो वाला, क्लिक कर दो। इनसाइड देखो, एरो आउटसाइड ले आओ, रोटेट करो। ये एरो वाला है। अब मैं इनसाइड वाले पॉइंट को क्लिक करता हूँ, क्लिक करके बाहर की तरफ लेके जाता हूँ, क्लिक करके इसको
क्लोन, एक छोटा सा काम, क्लिक किया एक एंकर पे, और इसको जो वैल्यू देनी है, शेप देनी है, आप दे सकते हो, कलर देने हैं आप दे सकते हो, स्ट्रोक देना है आप दे सकते हो। कितना मजे का काम। शेप टूल, शेप टूल आपको, ये पिक टूल से सिर्फ साइज छोटा बड़ा या रोटेट हो सकता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है इस शेप के साथ। इस शेप के साथ अगर आपने शेप को चेंज करना है तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन, और आप इसको अपनी मर्जी से जो शेप देनी हो आप इसको दे सकते हो, और इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे विजिबल होता है। अच्छा, मजे की बात है, बात यहाँ भी खत्म नहीं होती, आप इसको मजीद कर्व्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कर्व्स, कर्व्स, अब ये देखो, कर्व्स में कन्वर्ट करने का तरीका, इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है और इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है इनटू कर्व्स। कहां पे जनाब? ऑब्जेक्ट पैनल में ये है जी, कर्व्स। ये क्लिक करने के बाद ये आपको और मजीद अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इसको मजीद अपनी मर्जी से रीशेप कर। ये लो, यहां से इसको मजीद आप अपनी मर्जी से रीशेप कर लो। ठीक है जी। इसको किसी और ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, आप रेक्टेंगल ले लो, आप ट्राइंगल ले लो, आप सर्कल ले लो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो। और सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, टेक्स्ट भी हो सकता है। दोबारा से देखो, ये टेक्स्ट भी हो सकता था। ये जितना मैंने एक्शन किया है इसको हम एक और तरह से करते हैं। अच्छा, ये सरफेस जो है ये बना ली मैंने, ये यहां पे आया, और सेंटर से अगर सर्कल लगाना है, एक तो तरीका ये है कि आप इसको ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर दो तो सेंटर से सर्कल बन जाता है। अगर आप ऑल्ट शिफ्ट नहीं प्रेस करते तो ये आपका क्लिक जो किया होता है वहां से आपका स्टार्ट होता है। क्लिक जहां करते हो वहां से स्टार्ट होता है, और अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो इसको सेंटर कर देता है, सर्कल को। मतलब क्या? दोबारा सुनो, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो क्या वो उस ऑब्जेक्ट का स्टार्ट पॉइंट हो या उसको सेंटर बना दे? सेंटर बनाने के लिए आप ऑल्ट प्रेस करके फिर ड्रैग करो। अगर ऑल्ट प्रेस नहीं करोगे तो क्लिकिंग पॉइंट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, क्लिकिंग पॉइंट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन मैं इस सरफेस को सेंटर में रखना चाह रहा हूं तो इसको ऑल्ट प्रेस करके क्लिकिंग पॉइंट इज योर सेंटर पॉइंट। और अगर आप सर्कल नहीं बन पा रहा तो आपने यहां पे प्रेस करना है जनाब शिफ्ट। ये एक बनाया, बनाने के बाद छोड़, सॉरी, ये ऑल्ट और शिफ्ट बाद में छोड़ना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। दोबारा से सुनिएगा, ये आपने इस पॉइंट पे गए और इस पॉइंट पे जाके ऑल्ट प्रेस करके आपने शिफ्ट को भी प्रेस किया, ये एक सर्कल बना, माउस बटन पहले छोड़ो फिर ऑल्ट शिफ्ट को छोड़ दो। अब आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट को यहाँ पे लिखते हैं जी एस, एक सिंपल वर्ड लेटर लिखा एस। इक्वल रेशियो से साइज करना है, ऑल्ट के साथ शिफ्ट, इक्वल साइज से बड़ा छोटा होता है एस। अच्छा, इस एस की फिलिंग चेंज करनी है, ये आपके पास कलर पैलेट है, फिल चेंज कर दो। स्ट्रोक चेंज करना है, लेफ्ट से फिल होता है, पहले सेलेक्ट कर लेना, लेफ्ट से फिल होता है, राइट से इसका स्ट्रोक होता है। ये इसी तरह जैसा एक आम ऑब्जेक्ट का होता है तो टेक्स्ट का भी इसी तरह होता है। अच्छा, इसकी क्लोन बना लेते हैं, इसकी क्लोन बना लेते हैं। क्लोन बन गया, इस क्लोन को उठा के यहां ले आते हैं, इस पे भी वही काम करने लगा हूं। क्लिक किया, सेंटर पॉइंट को ड्रैग करके सेंटर में ले आए। लाने के बाद यहां से मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको 15 डिग्री जितना रोटेट करना है रोटेट करके राइट क्लिक करना है, राइट। फिर क्या करना है? कंट्रोल, रिपीट के लिए आर। अब ये है जी वो सीन, कॉलोनी में, कॉलोनी भी किया इसमें, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। हाँ, एक काम करना पड़ेगा क्लोन के लिए। अच्छा, ये टेक्स्ट है, इसको मैं जरा से डिलीट कर देता हूँ।
ये देखिए क्लोन, पहले चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं क्लोन हो रहा है कॉपी उसका। हाँ ये देखो, ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेशनल है, ठीक है, अभी तक तो ऑपरेशनल ही है। आपने जो इसका कलर वलर देना है, जो प्रॉपर्टी देनी है दे दो, और देने के बाद इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने इसका जो सेंटर है पॉइंट, पिवट पॉइंट या सेंटर पॉइंट, इसको मूव करके इसके सेंटर में ले आओ। लाने के बाद इसके ऊपर आप आओ, शिफ्ट के साथ आप इसको जितना एंगल देना चाहो दे के राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल आर टू रिपीट। ठीक है, ठीक है बात। चाहे वो आपका, जरूरी नहीं होता कि वो आपका जी जनाब कोई शेप ही हो, वो टेक्स्ट भी हो सकता है। और अच्छा, अब आपको क्या सर इसके ऊपर भी कोई ऐसा काम हो सकता है कि इसकी भी शेप वेप करके कोई अच्छा सा डिजाइन बन जाए? इसके लिए आपको टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है कर्व्स में। जिस तरह शेप कन्वर्ट होती है कर्व्स में, तो टेक्स्ट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके लिए क्या करना है आपने, इसको पहले जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पैनल में गए, कन्वर्ट टू कर्व्स, फिर यू हैव टू यूज शेप। देख रहे हो, पॉइंट ही पॉइंट कर्व्स बन गई हैं आपकी। अब आप यहां पे गौर कीजिएगा, जैसे मैं कोई चेंज करता हूं ऑटोमेटिकली, ये देखो इस पॉइंट पे लेता हूं, अप्लाई हो रहा है, हो रहा है अप्लाई। मल्टीपल भी ले सकते हो ऐसे क्लिक बस ड्रैग करके। जो सेट करोगे क्लिक करके, मल्टीपल अगर आप लेनी है तो क्लिक बस ड्रैग करके या शिफ्ट के साथ कर सकते हो। ये देखो, एक शिफ्ट के साथ, दो शिफ्ट के साथ, तीन शिफ्ट के साथ, चार शिफ्ट के साथ, पांच शिफ्ट के साथ, छह। ये देख रहे हो रिस्पॉन्ड कर रहा है चारों पॉइंट्स को। आप यहां से फॉर एग्जांपल शेप को थोड़ा सा इन लेके आना चाह रहे हैं ऐसे, आप कह रहे हो यार ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा इनसाइड पुश करना चाह रहा हूँ। ये देख रहे हो शेप आपकी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब किसी टेक्स्ट को भी शेप में या किसी शेप को भी कन्वर्ट कर्व्स में कर देते हो, तो वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को छोड़ देता है। ओरिजिनल प्रॉपर्टी एक सर्कल था, ओरिजिनल प्रॉपर्टी एक रेक्टेंगल था, ओरिजिनल प्रॉपर्टी पॉलीगॉन था। अब वो पॉलीगॉन नहीं है, अब आप उसको पॉइंट्स को पकड़ के जो मर्जी शेप बना दो। अब ये ऐसे नहीं है, ये एक शेप है, क्योंकि आपने कन्वर्ट कर दिया इसको। अगर आपको कहो इसका क्या फॉन्ट चेंज हो जाएगा, इसका नो, ये फॉन्ट रहा ही नहीं, ये कर्व बन गई है, शेप बन गई है। टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आपने कर्व्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं कहूँ इसके एरियल एरियल का फॉन्ट लगा हुआ है कि टाइम रोमन हो जाएगा, कैलबरी फॉन्ट हो जाएगा, नो। कन्वर्ट कर्व्स में होने के बाद ये एक शेप बन गई है, और शेप के साथ आप प्ले कर रहे हो। और वो अब आप इत्तेफाकन उसको उस पर रोटेशन पे यूज कर रहे थे, हो रहा है। या आपने सिर्फ रेपिटेशन करके रिपीट भी तो कर सकते थे पूरी उसके ग्राउंड के ऊपर, पेज के ऊपर। और क्लोन को आप, ओरिजिनल को आप जैसे जैसे चेंज करोगे प्रॉपर्टी, वो आपके पूरे पैटर्न में या उस सर्कल के अंदर उस रोटेशन में नजर आ रही है उसकी वैल्यूज। क्या ख्याल है? ओ वेरी गुड। ये वैसे आपको बताओ क्या होना चाहिए है? रहनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों? ओरिजिनल खत्म हो गया, ओरिजिनल के साथ तो आप खेल रहे थे, तो ओरिजिनल ही आपने डिलीट कर दिया, तो अब क्या, उसका वजूद इसके ऊपर था, उसी वजह से चेंज कर रहा था अपनी वैल्यूज को। क्या? एक सिंबल, हाँ, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है इसकी, तो आप इसको, हाँ एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक काम करते हैं,
ये आमतौर पे तो इसको फिर हम जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे, इसको सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंबल भी बन जाता है। इसको हम ग्रुप भी करके आगे काम कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है, इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? फिर देखिए, कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी। चलो एक नए पेज पे पेस्ट कर देते हैं। ये भी एक थोड़ा इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये लो, क्या हुआ? F4। अच्छा, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। आ गया। ठीक है, सोल्यूशन है, हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन है। ठीक है, ये क्लोन, अब असल में पता क्या है, आपने उस पूरे को ग्रुप बना के एज ए न्यू ऑब्जेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया, उसको अब क्लोन के साथ कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, खत्म हो गया। तो आप इस तरह इस्तेमाल कर लो, जो आपका क्वेश्चन का हल। ठीक है जी। तो बताने का मकसद है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है, और आज आपने क्या सीखा कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट एक शेप के ऊपर अगर आप उसको रोटेट करना चाहो, लाजमी बात है मैं इसको इस पे नहीं कर सकता था रोटेट, स्क्वायर पे। मैं इसको इस पे करना चाहो कर सकते हो, रोटेशन का कोई इशू नहीं है। ये देखो, करने को आप एक काम करते हैं। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, अच्छा जरूरी नहीं होता सर्कल ही हो, कुछ भी ना अगर हो तो रोटेट तो वो भी हो जाता है। क्या ख्याल है, मैं ये ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये एक सिंपल सी शेप मैंने ये बनाई, ठीक है, इसको फिल भी कर देता हूँ। इसको मैं जहां पे प्लेस करना है यहाँ पे प्लेस भी कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद अगर मैं कहूँ क्लिक करने पे, आपको पता है दोबारा क्लिक करने पे सेंटर पॉइंट आ जाता है। इस सेंटर पॉइंट को उठा के आप यहाँ पे ले आओ, रोटेट तो इसने अब भी होना है, इसके राउंड होना है, न्यू पॉइंट के राउंड। ये लो, जरूरी नहीं तो सर्कल तो मैंने डिजाइन का हिस्से के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया था, अगर नहीं भी कुछ होगा तो रोटेट तो हो जाता है। करो इसको, ये लो, रोकेगा थोड़ी, रोटेट करने से थोड़ी मना करेगा। ये लो, राइट क्लिक करो, रोटेट, कंट्रोल आर, ये लो, एक सिंपल सी मैंने लाइन लगाई, ये लाइन है। चलो फ्री हैंड एक लेता हूं, ये फ्री हैंड एक, फ्री हैंड आपको पता है आपको सिंपल फ्रीली एक शेप बनाने दे देता है। एक शेप बना दी मैंने, इसकी थोड़ी सी स्ट्रोक वैल्यू भी हाई कर देता हूँ। ठीक है, कलर देना है, कलर भी दे देते हैं, स्ट्रोक का कलर होगा ये, क्योंकि एक लाइन है तो स्ट्रोक है, फिल नहीं है, इसका स्ट्रोक होता है। अच्छा, अब क्या इसको भी हम कर सकते हैं? कर लो, इसमें क्या मसला है, वो जरूरी सर्कल थोड़ी होना जरूरी है, इसकी पोजीशन करना जरूरी है। और उसके बाद इसको रोटेट कर लो। आप यहां पे करना चाह रहे हो, शिफ्ट के साथ करोगे, एक 15 डिग्री का लेगा, यहां रख लो, राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल आर, ये लो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। और उसको पोजीशन करके रोटेट या ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन यूज कर लो, ये यहां से ये भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे, मैं सिंपल सा ये एक स्क्वायर बनाया, और इसको मैंने सिलेक्ट करके ये पोजीशन मैंने कर दी। अच्छा, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, फिर क्या ख्याल है? एक मैंने स्क्वायर बनाया, इसकी सेम कॉपी ये मैंने बनाई, मैं एक बार कंट्रोल आर कर सकता हूँ, कंट्रोल आर, रिपीट हो गया, आखिरी जो एक्शन किया था रिपीट हो गया। इसको पकड़ के सारों को
इसका सेंटर पॉइंट इसको फिर अच्छा, एक काम करना है इसमें, इसका ग्रुप बना लेना पहले, ठीक है। इसका ग्रुप बना लेना, जितने ऑब्जेक्ट है ना इनको सिलेक्ट करके ऐसे इसको आपने कर लेना है ग्रुप, ठीक है। और ग्रुप करने के बाद फिर इसको आपने क्लिक करके सेंटर पॉइंट पे इसको ले जाना। ले जाने के बाद इसको आप शिफ्ट के साथ करोगे तो एक आपको 15-15 डिग्री का एंगल लेता है। देख रहे हो कि डिजाइन एक पैटर्न बनता जा रहा है जैसा भी आप बनाना चाहो। तो एक ऑब्जेक्ट हो या मल्टीपल हो, एक ही काम को मैं 10 तरीके से करके दिखा रहा हूं, काम एक ही हो रहा है। एक तो रिलोकेट कर रहा हूं उसका सेंटर पॉइंट सरफेस के ऊपर, और उसके ऊपर वो रोटेट कर रहा है, ठीक है जी। और ये इस तरह भी हो सकता था, ये जो मैंने अभी बताया। एक सिंपल मैं ये बनाता हूं, एक एलिप्स है, फिल अगर करना है आप कर लो। अगर मैं कहूं इसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूं, जरूरी नहीं होता कि सेंटर, अब अभी अगर मैं रोटेट करूंगा ना, इसका अपना पॉइंट के अराउंड रोटेट होगा ना, ऐसे ये ऐसे रोटेट हो रहा है। अंडू कर देते हैं। अगर मैं पॉइंट को उठा के यहां रख दूं, यहां नहीं, इसके सेंटर बॉटम पे रख दूं, अब क्या होगा, अब इसके अराउंड होगा। ये लो, स्ट्रोक भी आ रही है शेडो में। कहाँ इस जो स्ट्रोक अगर है तो आएगी बिल्कुल। स्ट्रोक आप नन कर देते हैं, स्ट्रोक ना होती, स्ट्रोक मैंने रखी है ना, स्ट्रोक है। इसका मतलब ये हुआ जनाब कि आप कुछ भी बनाओ। अब मैं ये शेप बनाता हूं, ठीक है। इस शेप को अगर आप कन्वर्ट कर दो कर्व्स में, अभी शेप टूल को मैं अगर इस्तेमाल करूंगा ज्यादा से ज्यादा इसके कॉर्नर्स को वर्क करेगा अराउंड, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। कॉर्नर्स को किसी एक कॉर्नर को करना हो तो क्लिक करके एक्टिवेट करना है, ये एक कॉर्नर रोटेट होगा, सॉरी राउंड होगा। इसको करना है, ये कॉर्नर ये आपका राउंड होगा। इसको आप सिलेक्ट करके इसको भी आप पोजीशन करके इस कॉर्नर पे सेंटर रख लो, इधर रख लो, मैं इस कॉर्नर पे रख रहा हूं, रोटेट करवाते हैं 15 डिग्रीज पे, 30 पे, आपकी मर्जी। कंट्रोल आर, देख रहे हो सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेशन। मैं एक फ्लावर काइंड ऑफ बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। और अगर आप इसको मजीद यहां से चेक करो, शेप टूल से इस वक्त अगर चेक करो, तो ये आपके पास एक पॉइंट आ रहा है, ये आर्क में कन्वर्ट कर देगा, इसको आर्क बन रही है। अंडू कर देता हूं। अगर आप इसको बहुत फर्दर काम करना चाह रहे थे तो इसको शेप में कन्वर्ट कर दो। शेप मतलब कर्व्स जिसे बोलते हैं। ऑब्जेक्ट पैनल में जाके, या आप शॉर्टकट की अपने फिंगर्स के नीचे रखना, कंट्रोल क्यू होता है, ये बहुत यूज करते हैं हम लोग। इससे फायदा ये होता है कि अब आप शेप टूल को क्लिक करोगे, अब आपके पास यहाँ पे बाकायदा एंकर्स की पोजीशनिंग आपको वाजे कर रही है कि जो शेप देना चाहो आप इसकी शेप दे सकते हो। ये चेक करो, शेप टूल, ये एंगल्स नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इससे आप इसको चेंज कर, जो आप देना चाहो शेप दे सकते हो। ये लो, ये लो, जो आप शेप देना चाहो आप दे सकते हो, जैसी आप शेप देना चाहो आप दे सकते हो। और इस शेप को फिर रोटेट वोटेट जहां इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी है। ये क्लिक किया, और क्लिक करने पे, अच्छा मजे की बात सुनो, जब शेप पे क्लिक करते हो ना, इसको इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा सारी को, ये देखे ऊपर पूरी प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज आ रही है, ये शेप से रेलेवेंट होती है।
जब आप पिक टूल पे क्लिक करते हो कुछ नहीं है सिवाय इसके कि विड्थ हाइट सेट कर दो, रोटेट कर दो, इसको फ्लिप कर दो, इसकी हेयर लाइन वैल्यू सेट कर दो, इसके एरो हेड टेल वगैरह सेट कर दो, और भी कुछ है। लेकिन जब आप शेप टूल पे क्लिक करते हो ये इससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जब आप किसी एंकर पे क्लिक करते हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ये देख रहे हो ऊपर, अगर इधर क्लिक करते हो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब इससे करना क्या है वो देखते हैं। ये देखो, ये आपको इसकी शेप को चेंज कर सकते हो। इस पे क्लिक किया, ठीक है। अगर आपने स्मूथ करना है इसको स्मूथ भी कर सकते हैं, दोनों साइड्स स्मूथ हो गई। अगर आप इसको करना चाह रहे हो, शार्प एजेस लेके आना चाह रहे हो, इसको हम इस ऑप्शन पे कस्प नोड बोलते हैं, कस्प कर दो। अब ये देखो, इसको आप अप्लाई करना चाह रहे थे, ये लो जी, कलर दे दिया जो भी आपने देना है, ठीक है। और इसको देने के बाद आप इसको रोटेट करना है अराउंड समथिंग, अराउंड इसके अपने पॉइंट के, ये लो यहाँ पे रख दिया। और इसको जाके हम कंट्रोल, अच्छा आप अगर चाह रहे थे कि इसकी स्ट्रोक नहीं रखना, स्ट्रोक ऑफ कर दो। इसका स्ट्रोक है इस वक्त, हेयर लाइन है बिल्कुल बाल बराबर, नन कर दो इसको। स्ट्रोक को आप यहां से भी नन कर सकते हो, स्ट्रोक को आप यहां पे जाके राइट क्लिक करके भी नन कर सकते हो, मर्जी आपकी। मतलब एक काम करने के काफी सारे तरीके हैं। स्ट्रोक अगर आपको नहीं चाहिए अब ना लो, और पॉइंट आपने रिलोकेट किया, अगर यहां रखते तो उसके राउंड वो घूमता। कंट्रोल डी, एक शेप आपके पास ये बन के आ गई। और अगर आप इसमें इंडिविजुअली आप देखना चाहो, काम करना चाहो, ऑब्जेक्ट पैनल को सामने ले आओ, उससे आपको काफी आसानी हो जाएगी। अब इसमें किस को सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। ये देखो क्लिक करते हैं वो सिलेक्ट हो गया। आपने एक छोड़ के एक का कलर डिफरेंट करना है, कंट्रोल 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 कंट्रोल। शिफ्ट करोगे तो सारे हो जाएंगे, बीच वाले भी। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने कलर चेंज करना है, मसला कोई नहीं, इसको साइड पे करो, ये कलर है। आखिरी वाला ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर आया हुआ है इसलिए पूरा फुल फ्लैश दिख रहा है, ठीक है। इसकी आप ऑर्डर लेवल भी चेंज कर सकते हैं, क्लिक करके बैक पे जो करना है आपको। अच्छा, इसको एज सच इसको पूरे को भी एक और शेप के राउंड रोटेट करवा सकते हो। एक फ्लावर बना हुआ है, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसका ग्रुप बना लो, और ग्रुप बना के आपने एक शेप बनाई, ये शेप के साथ, और इस शेप को जो ग्रुप है इसको उठा के यहां रखा। आप चाह रहे हो इसके राउंड आपने इसको प्लेस करना है, ठीक है। आप इसमें कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हो, पिक्चर लगाने के लिए आसान सा तरीका ये होता है, फाइल में जाओ, क्लिप करवाया था ना मैंने, ठीक है, इनसाइड एनी शेप। तो आप यहाँ पे जाओ, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करके यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल ये बर्गर इंपोर्ट किया, ये आ गया, ठीक है। इस बर्गर को आपने रखना है इधर, साइज जो भी आपने करना है कर लो, बड़ा करना है साइज बड़ा कर लो इस ऑब्जेक्ट का। और इसको आपने ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ जरा, ये आपके ऊपर इमेज पड़ा हुआ है, नीचे वो शेप पड़ी जिसके अंदर आपने कैप्चर करना है उसको। ये यही तो फायदा है इसका ऑब्जेक्ट पैनल का, कि आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई। क्या करना है जनाब, आपने ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर राइट क्लिक करो, इसमें पावर क्लिप इनसाइड, ये इनसाइड। दोबारा देखो, अंडू करता हूँ। जो भी ऑब्जेक्ट आपने लेना है उठा के आपने लिया, इंपोर्ट किया पिक्चर इमेज, और इसको आपने जिसके अंदर प्लेस करना है, आप इसके ऊपर इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो और इसको कहाँ प्लेस वेयर क्लिक करो। अगर आप इधर क्लिक करोगे इसके इनसाइड हो जाएगा, इधर क्लिक करोगे इसके इनसाइड हो जाएगा, इधर क्लिक करोगे इस शेप के इनसाइड हो जाएगा।
और इस शेप के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके इनसाइड आ जाएगा। और आने के बाद इसकी पोजीशन चेंज करनी हो, और याद रखना ये आपका साइड के ऊपर पैनल में ये पावर क्लिपर इलिप्स ये आ गया। इसमें आपने ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप पोजीशन कर लो। ठीक है, और अब आपने लिया इस ग्रुप को, क्लिक किया, रीलोकेट किया, सेंटर पॉइंट आ गया, इसको रोटेट कर लेते हैं। कोई भी इस तरह का आपने डिजाइन क्रिएट करना हो, एक पूरा फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन ओपन हो रही है, उसमें आपने एक पेज बनाना हो, तो बड़े अच्छे तरीके से इसको आप मिक्स एंड मैच करके एक अच्छी चीज क्रिएट कर सकते हैं, पूरा पेज। क्या ख्याल है? आज के लिए इतने ही रखते हैं, टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह कल हमारा इस वीकेंड का एक और लेक्चर होगा, तो क्योंकि हमारा वेडनेसडे को भी लेक्चर होता है, तो कल इंशाल्लाह मजीद कुछ ट्रिक्स सीखेंगे और चीजें इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर इसको हम, ठीक है जी स्टूडेंट्स, अटेंडेंस अपनी मुझे करवा दो, फिर इंशाल्लाह ऑफ करते हैं। अच्छा, आप इसको बस प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा। कल वाला लेक्चर अपलोड हो गया था? कल वाला नहीं किया मैंने, कॉरल का नहीं कर दिया मेरा ख्याल। हाँ, कल वाला मैं कर दिया है। ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होगा, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में शायद मैं करना भूल गया, मैं दोनों कर देता हूँ। वो कल वाला तो मैंने कल कर दिया था, ये आज वाला आज कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर इसको अगर समझ आ गई है फिर से कुछ बनाओ, नहीं समझ आई तो देख के बना लेना, बनाना जो कल कर सको परसों करो, जब आपको टाइम मिले। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, और इसको हम फिर फुल फ्लैश कोई पेज डिजाइन करने में, जैसा मैंने बोला कि फास्ट फूड का एक रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, या हम टूरिज्म के कैटलॉग बनाना चाह रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के डिफरेंट स्पॉट्स के हमने अच्छे अच्छे विजिट रखे हुए हैं, उसका एक पूरा कैटलॉग 10 पेज का 20 पेज का बनाना है, तो उस पर हम मास्टर पेज का भी इम्प्लीमेंटेशन करें, वो भी देखें ना उसका काम क्या है। कोई एक इंडस्ट्री ले लेना कैटलॉग, आप फास्ट फूड का रखना है, उसमें डिफरेंट जो उसके मेन्यूज हैं, उसके इमेजेस हैं, वो आप रख के पब्लिश करना चाह रहे हो, तो जो भी करना चाह रहे हो। यहाँ रियल स्टेट का बिजनेस है, तो रियल स्टेट के डिफरेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट उनके आगे आपके पास इमेजेस हैं, उनकी कलेक्शन रख के आप उसका कोई कैटलॉग बनाना है वो बना लो। फैशन इंडस्ट्री है तो कोई आपके पास शूज हैं, शूज के डिफरेंट डिजाइन हैं, उसके आपने वहां पे स्टाइल्स लगाने हैं, पेज बनाने हैं, कैटलॉग बनाना है, उसका बना लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर एक फाइनल जो मुझे एक 10-12 पेजेस का एक कैटलॉग बना के आपने सबमिट करना है। किसी एक इंडस्ट्री को रिसर्च करो, कुछ इमेजेस को डाउनलोड कर लो, आसान सा, कोई इतना मुश्किल नहीं करना काम करना। तो मास्टर पेज बना के उस पर हम हेडर फुटर लगा के, टाइटल वाइटल लगा के, इमेजेस को रख के, प्रॉपर टेक्स्ट लगा के, इस तरह डिजाइन बना के एक प्रॉपर कैटलॉग बना के 10 पेजेस का, तो फिर आप लोगों ने सबमिट करना है। फिर ईद तक आपके पास टाइम है, ईद के बाद हमारा अगला मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने जो जो सीख रहे हो इसको इम्प्लीमेंटेशन नजर आनी चाहिए उस पूरे कैटलॉग के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑनलाइन जो मौजूद हैं उनके लिए भी मैंने ये सबके लिए जैसे मोहम्मद वासिफ प्रेजेंट, नेता हैं, ठीक है जी प्रेजेंट, फिर हुसैन जहांगीर इज प्रेजेंट, आयशा जवेद हैं, आयशा जवेद नहीं है, ओके, मुबर्रा प्रेजेंट है ऑनलाइन, ठीक है, गुड, मोहम्मद अहमद हैं, मोहम्मद अहमद प्रेजेंट, ठीक है ऑनलाइन, मिस हिरा ऑनलाइन है, ठीक है, मिस राफिया ऑनलाइन है, ठीक है, मिस महरीन प्रेजेंट है, मिस्टर नामुल्ला प्रेजेंट है। हाँ जी, और कोई जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? आपका एडमिशन हो गया है? क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद यूसुफ साहब। कुछ समझ आई आज? इंशाल्लाह आज डेट हो गई है जनाब 4 है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, ये अपलोड मैं कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में, तो आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओ और अपना फाइनल टारगेट रखो कैटलॉग कम से कम 10 पेजेस का। उस पर फुट हेडर या फुटर में आपका नाम भी आना चाहिए, डिजाइन बाय मिस्टर हुसैन जहांगीर। उसका मेन कवर पेज बनाओ, उसके अंदर आप डिफरेंट फोटोज जो आपके पास, अगर अनस्प्लैश पे जाओगे बहुत कुछ मिल जाता है। आप ऑफिस फर्नीचर को पब्लिश करना चाह रहे हो कैटलॉग में, ऑफिस फर्नीचर को, गारमेंट्स को करना चाह रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री के हवाले से,
अभी जैसा मैंने बोला फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, उसके प्रॉपर इमेजेस लगाना चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें पेज बाय पेज एक एक करके बनाना है, और उसके हेडर फुटर में जो हम रखेंगे मास्टर पेज पे वो आएगा जिसमें डिजाइन बाय और पेज नंबर आना चाहिए। ये मेन चीजें नजर आनी चाहिए, तो इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। ठीक है जी, नहीं बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अपलोड मैंने कर दिया।